मैंने आपकी बात पे गौर किया, मुझे लगा यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं आरआरबी एग्जाम के लिए। तो मैंने आरआरबी का बैच लॉन्च किया एक, जिसमें आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया और आपका विश्वास मैं पूरी तरीके से बना के रखूंगा। और आप ये देखिएगा बिल्कुल बेस से हाई तक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे इस बैच में कवर करने वाले हैं। ऐसे बच्चे जो और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आरआरबी की तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, स्टेट एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ हो, तो उन सभी के लिए भी ये बैच बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, आप सब लोगों के लिए मैंने फीस बहुत कम रखी जिससे हर बच्चा मेरे साथ जुड़ सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैं पढ़ा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरे आइडियाज़, मेरा ज्ञान, ये सब चीज़ें जाएं। तो सभी लोगों से ये कहूँगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए कंटेंट लगभग हर उसके अंदर सेम ही रहता है, हर एग्जाम के अंदर लगभग सेम चीजें ही आती हैं आपकी, ठीक है, बहुत गिनती चुनती के लेवल का फर्क आ जाता है, बस बाकी कंटेंट सेम ही रहता है। अब मैं अभी देख रहा था कई क्वेश्चन आरआरबी में ऐसा है जो सीजीएल मेंस में भी मिलेंगे, कई कई क्वेश्चन आप देखेंगे सीएचएसएल के, सीडीएस के क्वेश्चन टाइप भी आरआरबी में है, ठीक है। तो सभी लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है, पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। हर चीज के अंदर, हर चैप्टर के अंदर पहले मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा उसके साथ जो कंटेंट जुड़ा है वो आपको बताने की, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। और आपका टारगेट अगर आरआरबी है तो ये बैच स्पेसिफिक ही है कि आरआरबी के लिए ही है। तो मैं सभी लोगों से ये कहूंगा, देखिए आरआरबी के अंदर मैथ में 30 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है, परंतु क्योंकि उसके अंदर आपको एग्जाम में टाइम भी बहुत है, यहाँ पर हम जो तैयारी करेंगे वो टाइम के साथ भी करेंगे और कंटेंट के साथ भी करेंगे। मैं आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पूरे कोर्स के अंदर हमारा कंटेंट पे फोकस रहेगा, साथ के साथ टाइम पे भी फोकस रहेगा। कई जगह मैं टाइमर का इस्तेमाल भी करूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा इसके साथ आपको आंसर बताना, रिएक्ट करना है जल्दी। अब देखिए कॉम्पिटेटिव जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब है आप टाइम के हिसाब से रिएक्ट करना सीखें। अगर आप टाइम के हिसाब से रिएक्ट करना नहीं जानते हैं तो देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं हुआ, फिर वो आपके स्कूल का एग्जाम हो गया। तो यहाँ पर हम कंटेंट बनाना भी सीखेंगे, ये भी देखेंगे वो जल्दी कैसे हो सकता है, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जिंदगी में उस चीज को आपको दोबारा से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कई लोग सोचते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट सब आता है हमें, ठीक है। आज की क्लास करने के बाद देखिएगा आपको लगेगा काफी सारी चीज आपको यहाँ से भी सीखने को मिली। और मेरा मानना ये है, हर छोटी से छोटी चीज को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद तब आगे बढ़िए, जिससे जिंदगी में उसे दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। हम ये देखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर की बात करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, पूर्ण वर्ग होता है और जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों के स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे, दोनों का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, दोनों के अंदर डेसिमल नंबर के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं वो सीखेंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन सब चीजों को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मान लेते हैं कि आपके पास दो अंकों की संख्या है ए बी, ठीक है, दो अंकों की संख्या है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 10a + b, ठीक है। अगर दो अंकों की संख्या है ए बी, इकाई अंक पे b है और ढाई अंक पे a है, तो नंबर बन गया 10a + b। अगर किसी ने आपसे बोला कि भाई ए बी का स्क्वायर निकालिए, ठीक है, ए बी का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, आपको इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। अगर आप इस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं 10a + b का होल स्क्वायर, तो मैं देखता हूं b स्क्वायर 100a स्क्वायर प्लस 2 × 10 × ab 2 × 10 इंटू, देखिए इस पूरी क्लास को आखिर तक जरूर देखिएगा, लिखना आपको कुछ भी नहीं है, केवल सामने देखना है, इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं देखता हूं कि भाई किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना होता है तो 100a स्क्वायर निकाल के उसको 100 से गुणा करो, b स्क्वायर जोड़ दो उसके अंदर, साथ के साथ a इंटू बी का 2 गुना कर दो और उसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। तो यही आपको करना है आज की क्लास में, हम यही सीखने वाले हैं बिल्कुल। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप कहेंगे सर इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब देख लेते हैं। ये इस बात का मतलब ये है, मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि भाई 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 42 का स्क्वायर आपको निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 10 से गुणा करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1600 ये हो गया, 160 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो ये आ गया आपका 1764, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1764 आपका आंसर हो गया। एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से देखिएगा, ये मैंने तोड़ तोड़ के बताया है, पर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, तोड़ तोड़ के नहीं करना, आपको समझनी है बात। 42 का अगर स्क्वायर है तो मैं देखता हूं 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 2 से भी मल्टीप्लाई करना, यहाँ पढ़ा था हमने, ठीक है। तो 16 का मतलब 160, 160 का मतलब 164, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, जो यहाँ पर आता है उसके आगे 2 जीरो लगा देते हैं तो 1764 आ गया। ये बेसिक पार्ट हो गया बिल्कुल, ठीक है। इसे निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 53 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 53 का स्क्वायर लेता हूं तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, कोई बेस मेथड नहीं है, कोई बेस मेथड नहीं है, एक मेथड है सभी के लिए, कोई बेस मेथड नहीं है, सभी के लिए सेम मेथड है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, जो भी गुणा करके आएगा उसे 2 से गुणा करो, 30 आ गया, 30 का मतलब एक जीरो लगाया 300, 309 हो गया। 309 आप किस में जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर 25 यानी 2500 में, तो 2809 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गई बिल्कुल बेसिक बात, बिल्कुल बेसिक बात। अब मैंने आपको बोला बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और सारी चीजें देखेंगे ए से लेकर जेड तक जितनी भी इंक्लूड इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है, एक एक चीज देखने वाले हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने ले लिया एक और एग्जांपल। अब मैंने आपसे बोला कि भाई अगर आपके पास नंबर है 76, इसका स्क्वायर निकालना है, 76 का स्क्वायर निकालना है। आपने देखा 6 का स्क्वायर 36, 7 6 42, 42 दूनी 84 यानी 840 और 36 कितना हो गया 876 हो गया। 876 जुड़ेगा किसमें, ये माइंड में करना, मैं लिख जरूर रहा हूं 4900 में, 4900 और 876 यानी 5776, ठीक है। तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया वो ये है कि भाई इसका स्क्वायर करिए, फिर उसके अंदर इस दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करके जोड़िए, फिर उसके अंदर इसका स्क्वायर करके 100 के मल्टीप्लाई करके जोड़िए। आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल मैं लेता हूं कि भाई आपको निकालना है 91 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया 91 का स्क्वायर, ठीक है। अब 91 का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं, आपने देखा 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 का मतलब 180, 180 के अंदर 1 जोड़ा 181, ठीक है, 181 किसके अंदर जोड़ेंगे 8100 के अंदर,
तो आंसर कितना आ जाएगा 8281 आ जाएगा। ठीक है, 4 एग्जांपल मैंने ले लिए हैं, इससे ज्यादा हम एग्जांपल नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं और आगे। अब जैसे कि नंबर हो जाता है और बड़ा। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके सामने है एक तरीका और है, सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, सेकंड मेथड। जैसे कि मैंने आपसे बोला आपको निकालना है 77 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, उस तरीके से भी निकल जाएगा और ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, इससे भी आप निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 7 7 49, 49 को 2 से गुणा किया 98, एक अंक छोड़कर 98 लिख दिया। अब जो आंसर आएगा 9 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 5929 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये भी तरीका है, इससे आप और भी बड़े बड़े सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल, इसी को मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता हूं। आपने देखा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 7 49 दूनी 98 यानी 980 प्लस 4900। अब मैं अगर इसे ऐड करता हूं, ये दिमाग में करने वाली चीज है, 49 और 9 58, ठीक है, 5880 और 49 5929। तो ये फर्स्ट मेथड है मेरा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है। इससे भी आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, इससे भी कोई स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसमें आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, इसमें आप केवल सामने देख के लिख के आंसर निकाल सकते हैं। कितने लोगों को मेरे ये दोनों मेथड क्लियर है? जल्दी से एक बार वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आप आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये तो हो गया यहां तक। अगर मैं आपसे बोलता हूं 123 का स्क्वायर निकालना है, 123 का स्क्वायर। अब अगेन आपके पास दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा। पहला तरीका अगर मैं चलता हूं पहले तरीके से, फर्स्ट मेथड, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये अलग हो गया, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 का मतलब 720। ठीक है, 12 3 36, 36 दूनी 72, एक जीरो लगाया 720। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 के आगे क्या करते हैं, दो जीरो लगा देते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया 729 आ गया। इसके अंदर अगर आप 729 जोड़ते हैं तो 29 आ गया, 729 है तो ये एक आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, ये इसका स्क्वायर हो गया 15129, 15129। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसी को मैं सेकंड मेथड से करता हूं। अगर सेकंड मेथड क्या था मेरा, अगर मैं देखता हूं 123 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, है ना। आप क्या करिए, ये एक लाइन खींच दी एक नंबर के बाद, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 की जगह जीरो रखेंगे, जीरो 9 लिखेंगे, दो अंक आएंगे यहाँ हमेशा। 12 का स्क्वायर 144, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 लिखेंगे एक अंक छोड़कर। ठीक है, ये आ गया। अब मैं देखता हूं टोटल करता हूं, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, तो 15129 मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट तक पूरी क्लास सभी लोगों को अटेंड करनी है, अच्छे से एक एक बात समझिए, लिखना कुछ भी नहीं है किसी को, केवल सामने देखिए एक एक जो नजारा चल रहा है ना, केवल उसे समझिए। एक बार समझ आ गया, कभी लिखने की जरूरत नहीं बनेगी, कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने आपको, केवल देखिए आराम से और समझिए इसे। ठीक है, अब मैं एक नंबर और ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि चलो ये तो ये नंबर हो गया, अगर मैं नंबर ले लेता हूं थोड़ा सा बड़ा। मैंने आपसे बोला कि भाई 2 1 7 का स्क्वायर निकालना है, 2 1 7, 217 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तरीके दोनों लग सकते हैं पर डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अगर मैं सेकंड मेथड पे ही जाता हूं, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 21 का स्क्वायर 441 हो गया। ठीक है, 21 सत्ते 147, 147 को आप 2 से करते हैं। ठीक है, 147 को आप 2 से करते हैं, 294 हो गया, तो 294 मैं एक अंक छोड़कर लिख दूंगा। तो क्या आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 47089, 47089, 47089। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 47089 आएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, बड़े से बड़ा नंबर आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि भाई स्क्वायर करके निकालना है आपको, आपको स्क्वायर करके निकालना है 2007, इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, अब नंबर हो गया और भी बड़ा। अब आप देखते हैं ध्यान से, जब 4 अंकों की बात होगी तो यहां पर 4 अंक आने चाहिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 का मतलब 0049, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 20 सत्ते 140, 140 को आप 2 से गुणा करते हैं 280, दो अंक छोड़ेंगे यहाँ पर और 280 लिखेंगे। यहाँ पर क्या करते थे, एक अंक छोड़ते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, दो अंक छोड़ेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4908204, 4028049, ये आपका आंसर आ जाएगा 4028049, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बार जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। सारी चीज क्लियर होनी चाहिए एक बारी में कि भाई अगर स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो मैं दिमाग में भी निकाल सकता हूँ, जो पेपर में ज्यादातर यूज होते हैं वो दिमाग में निकल जाते हैं। ठीक है, अगर कोई बाई चांस बड़ा टकरा जाता है तो आपको क्या करना है वो आपको बताएगा यहाँ पर। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैंने एक एग्जांपल और लिया। मैंने आपसे बोला कि आपको स्क्वायर निकालना है इसका 3011 का। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। आपने क्या करा, 11 का स्क्वायर 121, 121 को कैसे लिखेंगे 0121, क्योंकि यहाँ 4 अंक आने चाहिए, है ना। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। ठीक है, 11 दिया क्या हो गया 33, 33 का मतलब 330, 330 को 2 से गुणा करेंगे 660, दो अंक छोड़ के 660 लिख दिया मैंने। अब मेरा आंसर क्या बन गया 211669, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी एक एक बात क्लियर होगी। बड़े से बड़ा वर्ग हो, छोटे से छोटा वर्ग हो, कोई बेस मेथड नहीं है, जैसा है आपके सामने है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना, केवल इतनी ही चीज आपको ध्यान रखनी है। सभी को मेरी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और एक एक बच्चे को बात समझ आनी चाहिए, एक एक बच्चे को, क्योंकि हर चीज पे हम इसी तरीके से समय देंगे और अंदर तक पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा, फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इतनी बात हो गई क्लियर। अब आप सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। अब आप सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखता हूं। प्रॉपर्टी किसकी, पूर्ण वर्ग की, पूर्ण वर्ग की, परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर पे क्वेश्चन जरूर आता है, 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि लास्ट में
लास्ट संख्या जो हो सकती है वो 1 4 5 6 9 ये हो सकती है। कोई भी पूर्ण वर्ग नंबर आप उठा लें, सभी के आखिरी का अंक 1 4 5 6 9 होगा, या इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे, 2 0 4 0 6 0, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो कोई भी आप पूर्ण वर्ग लेंगे तो आखिर में यही हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, आइए ये भी देख लेते हैं, ध्यान से बात समझिएगा। आपने कोई एक नंबर देखा, उसके आखिर में क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कोई भी नंबर है उसकी आखिरी संख्या ये हो सकती है। अगर आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे, देखिए हर चीज का रीजन होना चाहिए बच्चे के पास। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, 0 का स्क्वायर लास्ट में 2 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लास्ट में 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 आ जाएगा आखिर में, 5 का स्क्वायर 25 यानी आखिर में 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आखिर में 6 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 यानी आखिर में 9 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 यानी 1 आएगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, जो आखिरी संख्या है वो क्या क्या संभव है, 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5 या इवन नंबर ऑफ जीरोस, केवल यही संभव है। तो आपको ये एज ए प्रॉपर्टी सभी लोगों को ध्यान रखनी है, एक एक बच्चे को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी वो ये है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। जो भी पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, उसके धाई का अंक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इवन होगा, सम संख्या होगी, ठीक है, धाई का अंक यानी 10 डिजिट हमेशा एक केस में ऑड हो सकती है। ऑड कब होगी, ठीक है, ऑड कब होगी, जब लास्ट में 6 हो, जब लास्ट में 6 हो, ठीक है। इवन संख्या यानी सम संख्या, विषम संख्या, इस बात का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं इस बात का मतलब क्या है। मतलब ये है कि मान लेते हैं मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे, पूर्ण वर्ग, ठीक है, जैसे कि मैंने नंबर लिखे, कुछ एक नंबर लिख दिया मैंने बोला कि भाई 49 64 144 196, ठीक है, और 256 625, ये सारे क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई धाई की अंक जो है हमेशा इवन होगा, मैं देखता हूं धाई का अंक, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, पर यहां पर क्या देखता हूं मैं, ये ऑड है, ये भी ऑड है। ऑड केवल कब हो सकता है, जब आखिर में 6 हो, जब आखिर में 6 होगा तभी ऑड होगा, नहीं तो हमेशा इवन होगा, हमेशा सम संख्या रहेगी हमेशा। और कोई कितना भी बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले ले, कितना भी बड़ा पूर्ण वर्ग ले ले, ये हमेशा सब चीजों के लिए वैलिड है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई होगी, समझ आ गई है तो एक बार वाई टाइप जरूर करिए, जल्दी से वाई टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एक एक बच्चे को बात क्लियर होनी चाहिए। अब पता क्या है, अब जिंदगी में ना, आपकी जिंदगी में कभी दोबारा से ये चैप्टर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगले साल फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो फिर यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को अपडेटेड करना है, पुरानी चीजें आती हैं परफेक्ट तरीके से, इस तरीके से चलना है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, प्रॉपर्टीज पे काम कर रहे हैं अभी हम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब एक बात समझिए, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट यानी अंकों का योग। आप में से बहुत बच्चों ने सुना भी होगा, बहुतों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है। अंकों का योग क्या होता है, किसी भी संख्या के सभी अंक को जोड़ने के बाद जो एक अंक बनता है वो अंकों का योग होता है। जैसे कि मैंने बोला 1 2, तो इसके अंकों का योग कितना बन गया, 3 बन गया। मैंने बोला 2 5, इसके अंकों का योग क्या बन गया, 7 बन गया, ठीक है। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ये भी बात समझिएगा। अगर कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लेते 11 आया, 11 का मतलब क्या हुआ, 1 और 1 2। मान लेते 25 आया, 25 का मतलब क्या हुआ, 2 और 5 7, ये आ गया 7, ठीक है। तो कोई भी संख्या आप उठा लें, सभी के अंकों का योग इनमें से कोई एक होगा, है ना। अब आप देखते हैं, ये तो संख्या हो गई। अगर मैं संख्या का वर्ग करता हूँ, नंबर का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 के अंकों का योग कितना हो गया, 7, 5 का स्क्वायर 25, 25 के अंकों का योग कितना हो गया, 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 के अंकों का योग क्या हो गया, 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 के अंकों का योग क्या हो गया, 9 4 13 यानी 4, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 का मतलब 10 यानी 1, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 का मतलब 9। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके अंकों का योग क्या हो सकता है, 1 4 7 9, 7 9 4 1 9। तो जो भी अंकों का योग होगा किसी भी पूर्ण वर्ग का, किसी भी पूर्ण वर्ग का, पूर्ण वर्ग की जगह मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूं, पीएस, हमेशा 1 4 7 9 रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसे भी हम जगह जगह इस्तेमाल में लेंगे। पूर्ण वर्ग के बारे में आपको ये जानकारी भी होनी ही चाहिए। कितने लोगों को मेरी ये वाली बात क्लियर है, जल्दी से एक बार एमजी टाइप करिए, जल्दी से, एक एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए, एक एक बच्चे को सारी बात क्लियर होनी चाहिए। सबका एग्जांपल दिया मैंने, कोई याद नहीं करना। आपने नंबर लिख दिया कोई भी, उसके अंकों का योग क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो सकता है, वो आपके सामने आ गया, 1 4 7 9। तो 1 4 7 9 आपका अंकों का योग हो सकता है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी उसका ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता हूं मैं स्क्वायर रूट पर, जो सबसे मुश्किल खेल लगता है कई बच्चों को। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। यानी ये जो साइन आप बनाते हैं, इस साइन का मतलब है जो भी नंबर अंदर है उसकी पावर हाफ होनी चाहिए,
ठीक है, उसकी पावर हाफ होनी चाहिए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए स्क्वायर रूट निकालना है हमें, स्क्वायर रूट ये आ गया। अब एक सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं ना कि भाई 4 का स्क्वायर, आपने लिखा रूट 4 2 होता है। रूट 4 2 क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये 2 की पावर 2 हो जाता है और ये पावर हाफ हो जाता है और हाफ से हाफ कट जाता है, इसलिए ये 2 हो जाता है। ठीक है, तो कई बच्चों को ये क्लियर नहीं है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। वैसे ये बेसिक सी चीजें सभी को आनी चाहिए। तो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने बोला कि भाई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा, डेसिमल में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने वैसा नंबर लिया, मान लेते हैं उसमें n डिजिट्स हैं, n संख्या है। ठीक है, एक नंबर है जिसके अंदर n डिजिट्स हैं। ठीक है, तो उसके वर्गमूल में कितनी संख्या होंगी, यानी स्क्वायर रूट में कितनी संख्या होंगी, वो आपको कैलकुलेट करनी है। वो कैसे पता लगेगा? अगर n की वैल्यू इवन है तो ये आ जाएगा n/2, और n की वैल्यू अगर ऑड है तो ये आ जाएगा आपका n+1/2। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है जिसके अंदर 6 अंक है, ठीक है, 6 डिजिट्स हैं, तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी संख्या आएंगी? 6/2 यानी 3। अगर किसी स्क्वायर रूट के अंदर 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी संख्या आएंगी? 7 + 1/2 यानी 4। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आप सभी को ध्यान रखनी है, एक एक बच्चे को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक एक करके चीजों को सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि मैंने आपसे बोला, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में लेंगे। सबसे पहले ये है कि एक बार चीज को समझ जाएं आप, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, ठीक है, यानी जब आप वर्गमूल निकालते हैं, तो दो तरीके के नंबर मिलेंगे आपको। एक तो परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी एक पूर्ण वर्ग और एक वो जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग वाले की, जैसे कि इसकी। अब मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि भाई स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को 7921 का। ठीक है, अब दो तरीके हैं हमारे पास, एक है हमारे पास अपना ट्रेडिशनल तरीका और एक है हमारे पास दूसरा तरीका। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके पे आता हूँ, मैंने आपसे बोला कि 7921 निकालना है। ठीक है, आप क्या करते हैं? 2 2 की पेयरिंग करते हैं। कौन से नंबर का स्क्वायर इसके करीब है? 8 का। 8 8 64, 64 अगर यहाँ आ गया, बचा कितना? 15, उतारा 21। ठीक है, 8 का दुगना यहाँ लिखा 16, 16 के आगे क्या लगाएं कि ये लास्ट में 1 आए। मैं 1 लगाऊंगा तो 161 आएगा, नहीं कटेगा, 9 लगाना पड़ेगा, तो मैंने 9 लगा दिया, तो ये 1521 आ गया, ये कट गया। तो हम बोलेंगे 89 = √7921। ठीक है, ये आपका मेथड हो गया एक। ठीक है, ये एक मेथड है आपके पास जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसी मेथड को और क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने ले लिया 58081। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को। अभी छोटा तरीका भी देखेंगे, देखिए, पर ये भी आना जरूरी है, इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार आता है काफी एग्जाम में। अगर मैं पेयरिंग करता हूं 2 की, बाकी बचा कितना? 580। 580 किसके स्क्वायर के करीब होगा? 580 होगा 24 के स्क्वायर के करीब, तो मैंने 24 लिख दिया यहाँ पर, 24 लिख दिया यहाँ पर। ये कितना आ गया? 576। बचा क्या मेरा? 4 और 8 और 1। 24 का दुगना कितना हो गया? 48। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक बारी में जाएगा, एक बारी में गया 481। तो आंसर क्या आ गया मेरा कि √58081 = 241। कितने लोगों को मेरी दोनों बातें क्लियर हो गई हैं? वो जल्दी से वाई टाइप करिए, ये पूरा समझ आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन एग्जाम में है, लगभग हर एग्जाम में है। आरआरबी नहीं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सभी के अंदर इस पे बेस क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है इसके अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये आ गया। अब इन दोनों को ही मान लेते हैं, मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, ये 7921। ठीक है, आपके सामने था ये 7921। अब मेरे को इसका छोटा तरीका देखना है। अभी हम पूर्ण वर्ग वाले की बात कर रहे हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमने 2 2 की पेयरिंग करी। ठीक है, मैंने देखा ये इससे छोटा किसका स्क्वायर है? इससे छोटा 8 का स्क्वायर है, तो इसकी पहली संख्या तो 8 आ जाएगी, ये पक्का हो गया। ठीक है, अब आता हूं दूसरी संख्या पे, यहां वाली पे। दूसरी वाली संख्या जो है लास्ट डिजिट देख के पता लगेगी 1 है, यानी आखिरी संख्या 1 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आता है। अब इन दोनों में से एक लिखनी है। ठीक है, अब ध्यान से बात देखिएगा, समझिएगा। 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। ये 9 का स्क्वायर कैसे? एक स्क्वायर इससे बड़े वाला, एक इससे छोटे वाला, छोटे वाले की पहली संख्या हो जाती है। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम आखिरी संख्या देखते हैं। आखिरी संख्या में अगर क्लैश होता है तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो नंबर है वो किसके करीब है। ये नंबर किसके करीब है? 81 के या 64 के? आप कहेंगे 81 के। अगर ये 81 के करीब है, 81 बड़े नंबर का स्क्वायर है, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे 89 आपका आंसर हो गया, तो 89 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली डिजिट डिसाइड करने के लिए इससे छोटे वाला वर्ग 8 आ गया। दूसरी के लिए आखिरी संख्या देखें 1 या 9। अब ये कौन सी लिखेंगे? 1 लिखेंगे या 9 लिखेंगे, कैसे डिसाइड होगा? आप देखिए 8 के स्क्वायर के करीब है या 9 के स्क्वायर के करीब है? 9 के स्क्वायर के करीब है, यानी बड़ी के, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये है, तो आपने 9 लिख दिया, 89 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करना है सभी को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत शानदार। तो देखिए ये बिल्कुल बेसिक है, इसी तरीके से चलना है हमें आगे भी। अब मैं एक एग्जांपल ये वाला ले लेता हूं, अगर किसी को समझ नहीं आया उसको इसमें क्लियर हो जाएगा। 58081 ये आपको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। मैंने आपसे बोला 2 की पेयरिंग करो, है ना। अब 2 अंकों की ये आ गया। ठीक है, अगर मैं देखता हूं 580 से छोटा स्क्वायर किसका हो सकता है? 580 से 24 का स्क्वायर 576 होता है। स्क्वायर जरूर याद करने पड़ेंगे 30 तक। 24 का स्क्वायर यानी मैंने 24 लिख दिया। ठीक है,
24 तो आएगा ही आएगा। आखिरी संख्या में क्या है, 1 है। 1 कब आती है, जब लास्ट में 1 हो या 9 हो। अब मैं 1 लिखूं या 9 लिखूं, ठीक है, अब मैं 1 लिखूं या 9 लिखूं, ध्यान से देखिए। अब ये किसके करीब है, 24 के स्क्वायर के करीब है या 25 के स्क्वायर के करीब है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। ये तो इसके करीब दिख रहा है, इसके करीब यानी छोटे नंबर के करीब। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो यहाँ आ जाएगा। 241 आपका आंसर हो जाएगा, 241। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए, एक एक बच्चा वाई टाइप करेगा जल्दी से। 241 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहली चीज ये, इससे छोटा वर्ग, इससे छोटा वर्ग जिसका होगा वो पहली संख्या हो जाएगी। जैसे कि यहाँ 24 का था तो पहली दो संख्या 24 हो गई। सेकंड, आखिरी संख्या के लिए, लास्ट डिजिट के लिए, ठीक है, इस वाली के लिए आपको ये देखना है कि ये वाली संख्या किसके करीब है, इसके स्क्वायर के या 25 के स्क्वायर के। आपने देखा तो इसके स्क्वायर के करीब है, यानी छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के। तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। 241 आपका आंसर हो जाएगा, 241 241 241। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया भाई। सभी में आएंगे टेंशन मत लीजिए, क्यूब सब करेंगे, एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अभी मेथड बता दिया आपके, ये आगे हमारे सब जगह यूज होने हैं। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे। एक एक बच्चे को यहाँ सामने देखना है, केवल ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और एक बार आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। मान लेते हैं 4 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। मान लेते हैं x की वैल्यू 2800 है, मान लेते हैं x की वैल्यू 2800 है। 2800 पेयरिंग करता हूं 5 पंजे 25। बहुत ध्यान से समझिएगा, लिखना कुछ नहीं है। एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। ये कितना आ गया 3, ये 0 ये 0, 5 का दुगना कितना हो गया 10, है ना, ये आ गया। अगर अब मैं देखता हूं 2 बारी में जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर नहीं है, तो 204 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 96, ठीक है, 96 आ गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 96 आ गया। क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो x में से 96 घटाने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये रिमाइंडर है, शेषफल है। शेषफल क्यों बचा, शेषफल इसलिए बचा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा था वो। अगर ये नंबर मैं घटा देता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो यानी x में से अगर आप 96 घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करना। देखिए एक एक करके सब चीजों पर आएंगे, पूरी क्लास में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बस लास्ट तक अटेंड जरूर करिएगा, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मान लेते हैं, अब मान लेते हैं सेकंड केस ये हो गया कि अगर x की वैल्यू 2800 है ना, x की वैल्यू 2800 है। अगर सेम वैसे ही मैंने देखा 5 पंजे 25 बचा 3, उतारा 00, 5 का दुगना 10, ठीक है। अब अगर मैं 3 से गुणा करता हूं 2 की जगह, तो ये क्या आ गया 309, ठीक है। तो यानी ये कितना आ गया -9, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, इसमें 9 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, इसमें 9 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। इसमें 9 ऐड करने पर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जोड़ने वाली संख्या क्या जोड़ी जाए तो आपको एक मल्टीप्लायर ऊपर वाला लेना है, और अगर आपसे पूछा जाए क्या घटाया जाए तो आपको नॉर्मली काम करना है, जो शेषफल बचता है उसे घटा देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी ये बात भी क्लियर होगी। ये बात भी क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए एक बार और, ठीक है। सभी को क्लियर होनी चाहिए, एक एक बच्चे को। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, अब मैं एक एग्जांपल और लेने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है इसके अंदर, x की वैल्यू 2800 है, ठीक है। 2800 का मतलब क्या होता है, 700 इंटू 4 आप बोल सकते हैं, 400 इंटू 7 आप बोल सकते हैं, 20 का स्क्वायर इंटू 7। यानी अगर इसे 7 से गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो पूर्ण वर्ग, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्योंकि स्क्वायर इसका तो है, इसका स्क्वायर नहीं बन पाया। इसका स्क्वायर कब बनेगा, जब 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी के अंदर मैं ये देखता हूं, अगर x की वैल्यू 2800 है, यानी 20 का स्क्वायर इंटू 7, तो कम से कम इसे किससे भाग किया जाए, इसे अगर आप 7 से भाग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, 4 के चारों क्वेश्चन मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे ले लिया। संख्या चेंज होगी, कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। कितने लोगों को चारों कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, जल्दी से एमजी टाइप करिएगा। जिसे समझ आ गए हैं चारों कॉन्सेप्ट एक एक बच्चे को समझ आने चाहिए, एक एक बच्चे को चारों कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। जल्दी से एमजी टाइप कर दीजिए, लाइक बनता है, देखिए जितने बच्चे देख रहे हैं सब लाइक कर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं,
हमने यहाँ से शुरू करा। आप ये देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बना रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पकड़ रहा है। मैंने एक बार वो समझा दिया। आप देखिएगा जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, वो सब इसमें समर्पित हो गए। x की वैल्यू 2800 थी, आपने क्या करा, इसे निकाला, स्क्वायर रूट निकाला इसका, तो आपको ये पता लग गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा। ये 204 आ रहा है, शेष पर 96 दे रहा है, यानी अगर इसमें 96 कम होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद मैंने आगे देखा, x की वैल्यू 2800 है, 2800 के साथ सॉल्व किया। मैंने बताया कि अगर ये पूछा जाए कि क्या जोड़ा जाए, जोड़ने वाली संख्या कब पता लगेगी, जब ये माइनस में आएगी, यानी यहाँ वाली संख्या बड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ 3 ले लिया, 309 आ गया, यानी इसके अंदर अगर आप 9 जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तीसरी चीज, 2800 को किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। आपने देखा इसका मतलब ये है, इसका तो स्क्वायर है, इसका नहीं है, तो अगर एक 7 और गुणा कर दूंगा तो 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 से गुणा कर दिया जाए। फिर मैंने यहाँ देखा, अगर मैं 7 से भाग कर देता हूँ तो 7 कट जाएगा, केवल ये बचेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं आपके, 4 क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है। अब मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जो हमने पढ़ा था, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट एक्स अगर मेरे को निकालना है, दो तरीके से बताऊंगा, एक तो डेसिमल वाला भी और एक बिना डेसिमल वाला भी, ठीक है। ठीक है, ये एक मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, ठीक है। रूट एक्स यानी किसी भी संख्या का रूट निकालना है, मान लेते हैं मैं बोलता हूं आपको 5 का रूट निकालना है ना, 5 का रूट निकालना है, किसके स्क्वायर के करीब है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग, किसका पूर्ण वर्ग इसके करीब रहेगा। फॉर्मूले पे ध्यान देने से बेटर आप मेरा कॉन्सेप्ट समझिए पहले, फॉर्मूला अपने आप ध्यान हो जाएगा। ये 2 के स्क्वायर के करीब है, तो मैंने 2 लिख दिया, है ना, प्लस डिफरेंस कौन सा, डिफरेंस पूर्ण वर्ग का और नंबर का, नंबर यानी जो एक्स है, ठीक है, नंबर यानी जो एक्स है आपका, ठीक है, वो डिफरेंस, यानी आपने देखा ये नंबर है 5, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया 4, 4 5 में से 4 गया, बचा कितना, एक बच गया आपका, और नीचे आ जाएगा इसका डबल यानी 4, तो 2 प्लस 1/4 यानी 2.25, 2.25 इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2.25 2.25 2.25 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से देखिए, सबसे पहले ये देखिए, इसके करीब पूर्ण वर्ग किसका बनेगा, 2 का बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, वो देखा कि किसका बना, 2 का बना, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट, ठीक है, आगे वाला पार्ट के लिए हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, तो 4 ये आ गया, इस नंबर में से देखा कितनी दूरी है, 1 की दूरी है, नीचे इसका डबल लिख दिया, तो 2 प्लस 1/4 2.25 मेरा आंसर हो जाएगा, 2.25 2.25 2.25। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला √12, √12 की मेरे को वैल्यू निकालनी है। मैंने देखा इसके करीब किसका रूट पड़ेगा, मैं 9 से भी ले सकता हूँ, 16 से भी, बात एक ही है। मैं 9 से सॉल्व करता हूँ, 9 से मैं करता हूँ तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या 12 में से 9 गया, क्योंकि यहाँ 3 लिया है, जो कि 3 आ जाएगा, 12 - 9 यानी 3, और नीचे क्या आता है इसका डबल, तो 3.5 आपका आंसर हो जाएगा, 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5, तो 3.5 आपका आंसर हो गया लगभग। तो ये सब क्या है, ये लगभग वैल्यू है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों को समझ आ गया है लाइक बटन दबाइए ईमानदारी से, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं √38, ये निकालना है। अब जल्दी जल्दी करूंगा मैं, √38 का मतलब 6 के पार ही होगा, 6 पॉइंट कुछ होगा, वो पॉइंट कितना आएगा, 38 में से 36 गया 2, और इसका 2 गुना 12, 1/6 हो गया, तो ये कितना आ गया 6.166, लगभग इतना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लगभग। काफी जगह लगभग वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरा मानना ये है ये आप सबको इसी तरीके से पता होनी चाहिए, एक एक बच्चे को समझ आनी चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे बोला कि भाई ये निकालना है आपको, √87 इसकी वैल्यू निकालिए। आपने देखा 9 तो आएगा ही आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा 9, प्लस कितना आएगा 87 81 में अंतर कितना 6 का, 9 का दूना 18, 1/3 यानी 9.33, 9.33 आपका आंसर हो जाएगा, 9.33 9.33 9.33, एक एक बच्चे का आंसर 9.33 आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताइए √21 की वैल्यू कितनी होगी, √21 की वैल्यू कितनी होगी। अब मैं 16 के हिसाब से देखता हूँ तो 5 ऐड करना पड़ेगा, 25 के हिसाब से 4 घटाना पड़ेगा, तो मैं 25 के हिसाब से भी ले सकता हूँ। अगर मैं 25 लेता हूँ, √25 यानी 5 माइनस, माइनस क्या करते हैं डिफरेंस, 25 और 21 का डिफरेंस कितना हो गया 4, नीचे आता है इसका दुगना यानी 10, तो 5 - 0.4 यानी 4.6, 4.6 मेरा आंसर हो जाएगा, 4.6 4.6 4.6 4.6। ये काफी हद तक एक्यूरेट आंसर देगा, काफी हद तक, ठीक है। तो इससे आप कोई भी आंसर रूट वाला आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक और लिखता हूं एग्जांपल। मैंने आपसे बोला कि भाई आपको ये निकालना है √48, इसकी वैल्यू बताइए लगभग कितनी आएगी √48 की। जल्दी जल्दी बताना है सभी को, जल्दी जल्दी बताना है सभी को, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का। अब आप देखते हैं ध्यान से, क्या √48 यानी 7 के स्क्वायर के करीब है, हाँ जी बिल्कुल 7 के स्क्वायर के करीब है, पर उससे छोटा है तो 7 तो मैं ले लूंगा पर माइनस करूंगा, 49 में से 48 गया 1, 7 का दूना 14, 7 - 1/14, ठीक है। 1/14 अगर मैं देखता हूं तो होता है 0.07, ठीक है, ये आ जाता है 0.7 नहीं 0.7,
ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 6.93 लगभग 6.93 6.92 जो भी आप बता रहे हैं सही बता रहे हैं 6.9 के करीब आपका ये आंसर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए काफी जगह हेल्प होती है अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है, काफी जगह हेल्प होती है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि ये निकालिए रूट ऑफ 83, बताइए कितना आएगा। रूट ऑफ 83 आपको बताना है। ये 4-5 एग्जांपल इसलिए लिए गए कि जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये कॉन्सेप्ट रखना, आगे इसी को लेकर चलना है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने देखा 9 तो आएगा ही आएगा, 81 है प्लस 2/18, इसका दुगना यहाँ आता है, अंतर आता है 81 83 का 1/9, तो 1/9 होता है 0.11, 9.11 आपका आंसर आ जाएगा। 9.11 9.11 9.11 9.11। अगर ये कॉन्सेप्ट एक एक बच्चे को क्लियर है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो और एमजी टाइप कर दो, है ना। सभी को क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, ऐसा ना हो कि भाई हमें पता ही नहीं, हम तैयारी करे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये सारी चीज आपके काम आनी ही आनी है, चाहे आप आरआरबी की करें या किसी भी स्टेट एग्जाम की या सीजीएल सीपीओ किसी भी चीज की। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये बेस्ट सबके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसका प्राइस भी अभी हमने बहुत कम रखा हुआ है। परंतु आरआरबी वालों को ये बोलूंगा कि भाई आपके पास समय बहुत रहता है एग्जाम के अंदर, इतना कम समय नहीं है, ज्यादा है समय, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी रखिए कि एक भी नहीं छूटना चाहिए यार, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। स्पेसिफाइड उसके लिए बैच हमने निकाला है ये। चलिए आगे आते हैं, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये तो आगे इतना, अगर डेसिमल में रूट है, डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है स्क्वायर रूट में, तो क्या करना है ये समझिए बात, ठीक है। इसमें हम अप्रोक्सीमेट कैसे निकालेंगे, ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा, कई जगह इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पेपर के बीच में बैठ के सॉल्व करने लग रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे मान लेते हैं, एक चीज पहले ये भी देखिएगा, इससे पहले एक चीज ये दिखाऊंगा। एक नंबर है एक्स, रूट एक्स और एक्स स्क्वायर, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, फॉर एक्स लेस देन 1, रूट एक्स 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 स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको शायद समझ आए या ना समझ आए, पर आप कभी भी एक बात देखते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं तो नंबर बड़ा हो जाएगा। ऐसा पता क्यों होता है, क्योंकि आप एक से बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे एक से छोटे नंबर की, तो रूट निकालने पे वो बड़ी हो जाएगी, स्क्वायर निकालने पे छोटी हो जाएगी। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक्स की वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो ये 4 हो गया, रूट एक्स यानी 2 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये वैलिड हो गया यहाँ पर एक्स इक्वल टू 4 था, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी थी, केवल तब है ऐसा, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों का मतलब पता होना चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो ये कंडीशन पलट जाएगी। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 0.8 है, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 0.8 है, तो ये कितना आ गया 0.8, 0.8 का स्क्वायर 0.64, बिल्कुल आएगा जी। ये इससे बड़ा आएगा, बिल्कुल बड़ा आएगा। क्या रूट एक्स बड़ा आएगा, अब वो देखना है। रूट एक्स के लिए केवल ये देखिएगा जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, रूट एक्स यानी 0.8 का रूट, ठीक है। ये मेरे को सॉल्व करना है। अगर मेरे को कोई भी रूट में डेसिमल वाला सॉल्व करना है, उसमें क्या क्या करना होता है। पहली चीज, उस नंबर को 100 से गुणा करिए, ठीक है। दूसरी चीज, उसके करीब स्क्वायर देखिए, करीब स्क्वायर देखिए किसका है। तीसरी चीज, लास्ट से एक अंक छोड़कर डेसिमल लगाइए, लास्ट से एक अंक छोड़कर डेसिमल, ठीक है, दशमलव लगाना है लास्ट से एक अंक छोड़ के। आइए देख लेते हैं इस बात का मतलब क्या है। 0.8 को अगर आप 100 से गुणा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 100 से अगर आप गुणा करते हैं 0.8 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है, रूट 80। 80 के करीब किसका स्क्वायर बनता है, आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर बनता है 81, यानी आपने देखा 9 का स्क्वायर के करीब है ये, तो मैंने लिख दिया 9, पर ये 9 तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाना, यहाँ वाला डेसिमल यहाँ ले आया, तो ये कितना बन जाएगा, लगभग 0.9, लगभग 0.9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा रूट ऑफ 0.8 बराबर होता है 0.9 के, तो यानी ये वाली वैल्यू इससे भी बड़ी आ गई। तो आपने देखा कि अगर एक से छोटी कोई वैल्यू होगी तो उसमें रूट वाली वैल्यू बड़ी होगी, स्क्वायर वाली वैल्यू छोटी होगी। एक से बड़ी अगर वैल्यू होती है तो रूट वाली वैल्यू छोटी होती है, स्क्वायर वाली बड़ी होती है। कितने लोगों को मेरी सारी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करना है सभी को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल और लूंगा, आपको उसका आंसर बताना है ना। जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला आपको निकालना है रूट ऑफ 1.4, लगभग किसके बराबर आएगा, बताइए किसके बराबर आएगा, सभी को बताना है। एक एक बच्चे को बताना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसे 100 से गुणा करिए, 100 से गुणा करने का मतलब है 140 आ जाएगा। 140 के करीब किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो आप ध्यान से देखें तो आप 12 लिखेंगे, पर 12 नहीं, वो 1.2 होगा, पर एग्जैक्ट 1.2 भी नहीं हो सकता, यानी हम मान लेते हैं ये 1.18 1.19 लगभग इतना आएगा। तो रूट ऑफ 1.4 इक्वल्स टू 1.18 और 1.19 कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, लाइक का बटन दबा दें। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर से बताऊँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी रुक जाइए। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई रूट ऑफ 3.35,
ये बताना है इसकी वैल्यू लगभग किसके करीब आएगी। आज हमने देखिए रूट निकालना तो सीखा ही सीखा, हमने देखा रूट के अंदर अगर डेसिमल आ जाता है, इनपरफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर में होता है यानी पूर्णांक में तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों तरीके सीखे आज हमने जो हमारे आगे तक काम आएंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे 100 से गुणा करता हूं 335 आ जाएगा। 335 के करीब किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, तो 18 तो नहीं लिख सकता मैं, 1.8 लिखूंगा, एक के बाद डेसिमल लगाना होता है, एक प्लेस के बाद। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगभग 1.81 1.82, 1 और 2 इसलिए क्योंकि 3.24 होता तो मैं 1.8 लिख देता। अब क्योंकि ये वैल्यू 3.35 है इसलिए मैंने लगभग इसे 1.81 1.82 मान लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बात भी पूरी तरीके से क्लियर होगी, एक एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। देखिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। 1 क्यों लिया, आप 1 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मैंने आपसे बोला कि आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 0.41, बताइए क्या आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.41 निकालना है आपको, एक एक बच्चे को बताना है क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.41। जल्दी से बताइए, जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आइए देख लेते हैं, अगर 100 से गुणा करूंगा तो 41 आ जाएगा। 41 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, तो 0.6 तो आएगा ही, 0.61 0.62 आप कुछ भी बता सकते हैं। 0.61 या 0.62, 6.2 नहीं आएगा भाई, 0.61 या 0.62 आपका आंसर आएगा। किसी एक भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, सभी की कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे आज, देखिए पर जो कॉन्सेप्ट बताया ना वो आगे पूरे चैप्टर में काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा। आखिर में एक दो प्रॉपर्टीज और बतानी है क्योंकि इसका ना यूज होता है काफी जगह। मैं देख लेता हूँ प्रॉपर्टी क्या है। देखिए अगर x पॉइंट ए बी स्क्वायर है और आपका है रूट ऑफ x पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, इसके अंदर होता है डबल का रिलेशन। ध्यान रखिएगा ये बात, डबल का रिलेशन, इसके अंदर होता है हाफ का रिलेशन। इन बातों का मतलब क्या है, आइए मतलब देख लेते हैं इस बात का। जितने अंकों बाद डेसिमल होगा, जितने अंकों बाद डेसिमल होगा, जैसे कि यहाँ 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 अंकों बाद डेसिमल आएगा। जितने अंकों बाद डेसिमल होगा रूट करेंगे तो उसके हाफ अंकों बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, कल जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बार बार लिखूंगा नहीं। मैं बोलूंगा आपसे कि मैंने आपको कल बताया था डबल का रिलेशन और हाफ का रिलेशन। तो डबल का रिलेशन ये होता है कि कभी भी आप वर्क करते हैं किसी डेसिमल नंबर का, ठीक है, तो जितनी संख्या के बाद डेसिमल यहाँ होता है उसके दुगनी के बाद यहाँ हो जाता है। स्क्वायर रूट वाला ज्यादातर यूज होता है, ये तो सभी को पता है, स्क्वायर रूट वाला ज्यादा यूज होता है और इसे देखने का तरीका आना चाहिए। कल की क्लास में देखने का तरीका देखेंगे कि भाई अगर 4 अंकों के बाद डेसिमल रूट निकालेंगे तो आप डेसिमल भूल जाइए, रूट निकालिए। ठीक है, और 2 अंकों के बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि रूट ऑफ 0.0625, ठीक है, अब मेरे को कैलकुलेट ज्यादा नहीं करना है, मैंने देखा 25 है, 4 की जगह क्या आ गया 2 आ गया तो 0.25 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगा। 4 अंक है, मैं भूल गया 4 अंक, 625 देगा, किसका स्क्वायर 25 का। ठीक है, यहाँ 4 के बाद डेसिमल था, यहाँ 2 के बाद डेसिमल आ गया। ठीक है, तो 4 से सीधा 2 बन गया, हाफ का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, कल हम ये तुरंत देखेंगे, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं 0.025 आएगा 0.25 आएगा क्या आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को क्लियर होगी। क्लियर है तो एक बार लाइक बनता है और एक बार एमजी बनता है, सभी लोग एमजी लिखें और लाइक करें सभी लोग। तो देखिए ये था हमारा आज का बेसिक, आज की क्लास में हमने पूरा बेसिक क्लियर किया है पूरा। ठीक है, इससे बाहर स्क्वायर रूट में कभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कल हम इस पे बेस क्वेश्चन देखने वाले हैं, कल क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मजा आएगा, ये सारी चीजें लगातार इस्तेमाल होंगी। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा जो भी इस बैच में एडमिशन लिया है, जिन्होंने भी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लिया है, आपका पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये कि लगातार क्लास अटेंड करिएगा, लगातार एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। आपके कहने पर ही मैंने पहली बार ये आरआरबी एनटीपीसी का बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि मैं मैक्सिमम सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ बैंकिंग इस तरीके के बैच चलाता था, इस तरीके के बैच मैंने पहली बार ले रहा हूं। पर मेरी पूरी ताकत रहेगी एक एक बच्चे को एक एक डाउट क्लियर करने की, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, टाइमर के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। ठीक है, सेम टाइम पे मिलेंगे। वैसे आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे चलेगी, बैच जो है आपका मंडे टू फ्राइडे है, पर कल आपकी क्लास है, कल सैटरडे है पर कल आपकी छुट्टी नहीं है, कल आपकी क्लास है। ठीक है, और यूट्यूब पर फेसबुक पर ये क्लास 3 से 4 क्लास आएंगी आपकी डेमो की, 3 4 या 5 क्लास आएंगी डेमो की। ठीक है, उसके बाद कोई क्लास नहीं आएगी। और आप सभी लोगों से ये कहूंगा जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं लिया वो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्योंकि अभी हमने फीस इसकी बहुत नॉमिनल रखी हुई है। ठीक है, क्वाइट नॉमिनल फीस है 299, मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी डील नहीं है। पर हाँ, आपका विश्वास सर आंखों पर, विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा। हर चैप्टर की जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर मिलेगी, जितने भी बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है सबको मिलेगी। ठीक है, और उसके लिए आपको फोन नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, जैसे ही क्लास खत्म हो 4 घंटे 5 घंटे बाद आपकी वीडियो भी आ जाती है और उसके बाद पीडीएफ भी आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे तो आपके पास पक्का दोनों चीजें पहुंच जाया करेंगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, एमजी कॉन्सेप्ट पूरा परिवार आपके साथ है, मैं पूरा आपके साथ हूं, जितनी कोशिश होगी 200% लगा देंगे। ठीक है, आज की क्लास देखिए, कल की क्लास में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी ली। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकलेगा, ये कल हमने डिस्कस किया। कल मैंने पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताया, उम्मीद करता हूं सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इसी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी पे बेस क्वेश्चन देखेंगे विद टाइम बाउंड कंडीशन के साथ। ठीक है, आज की क्लास में जो मेन बात है वो ये है कि भाई क्वेश्चन तो रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर वाले, पर करने का तरीका, ठीक है, इस पे स्पेशल फोकस रहेगा।
कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं, इस पे जोर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन भले छोटा हो बड़ा हो, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सीजीएल सीपीओ इन जैसे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पर वो है आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन हमने वही लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कल की क्लास को ध्यान में रखते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे सभी लोग। सबसे पहले आपसे कुछ एक चीजें पूछ लेता हूं पहले। ठीक है, और ऐप पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार ऐप को रीओपन कर लो दोबारा से, अगर क्लास नहीं चल रही है तो दोबारा से रीओपन कर लो, चल जाएगी, है ना। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मैं अगर आपकी कल की क्लास आपको ध्यान है तो मैं आपसे पूछूंगा रूट 41 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। रूट 41 की देखता हूं कौन बताता है। रूट 41 की वैल्यू बतानी है सभी को। 6.33। आइए देख लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इसके पास का स्क्वायर देखिए 6। ठीक है, प्लस 6 का दुगना नीचे आ जाएगा यानी 12। ऊपर क्या आता है, जिसका स्क्वायर देखा आपने 6 का स्क्वायर 36 और 41 का अंतर यानी 5। ठीक है, तो 6 तो ये आ गया, ये 0.4 आ जाएगा, तो 6.4 आपका लगभग आंसर हो जाएगा। 6.4 6.4 6.4 6.4, वेरी गुड। ठीक है, ये हमने कल किया था इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला कि भाई इसकी वैल्यू बतानी है। .35 इसकी वैल्यू लगभग आपको बतानी है, लगभग इसकी वैल्यू कितनी होगी एक एक बच्चे को बतानी है। ये भी मैं कल की क्लास का ही ले रहा हूं। मैंने आपको बताया था इससे करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको 100 से गुणा करिए। अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 535 आएगा। 535 के करीब किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। आपने 23 लिख दिया। अब इसका रूट 23 तो नहीं हो सकता, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। 2.3 आपका लगभग आंसर हो जाएगा। 2.31 भी कर सकते हैं, 2.32 भी कर सकते हैं, लगभग आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, ये चीज भी हमने कल देखी थी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज पूछता हूँ। मैंने आपसे पूछा इसकी वैल्यू आपको बतानी है 0.74। 0.74 का आपको रूट बताना है। कल की क्लास में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम। आपने क्या करा, इसे 100 से गुणा किया। 100 से गुणा करेंगे तो 74 आ जाएगा। 74 के करीब अगर आप रूट देखते हैं 8 8 64, पर 8 तो नहीं लिख सकते, एक प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, 0.8 हो गया। 0.81 82 आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू लगभग इसके बराबर होगी। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आज की क्लास के लिए। फट 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 यूं क्वेश्चन होंगे एकदम, एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना। और मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको कल पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों से कहूंगा, यहाँ में टाइमर लगा रखा है मैंने। ठीक है, कभी 20 सेकंड, कभी 15 सेकंड, कभी 30 सेकंड, इस हिसाब से आपको समय दिया जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, मैं बताऊंगा आप ये गलती करते हैं, इसे ऐसा नहीं करना, इसके अंदर ये चीज हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोग तैयार होंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। 20 सेकंड का समय मिलेगा, 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं है। और देखिएगा काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप टाइम लगाते हैं छोटे छोटे से। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। बताइए 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा किसी को भी। आइए देख लेते हैं। ठीक है, 20 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। अब देखने वाला नजरिया जो है वो क्या है, ये किसका स्क्वायर होता है, 441, 21 का होता है ना, 21 का होता है। अगर 2 जीरो है तो रूट के बाद एक जीरो आएगी, तो 21 की जगह 210 हो गया। इसे अगर मैं काटता हूं 140, तो आंसर कितना आ गया, 350, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। डी 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 डी, ए बी सी डी बताना है सभी को, ए बी सी डी, है ना। और अगर आप इसमें लिखते हैं तो देखिए बेवकूफी वाली बात है, एक एक चीज जो समझा रहा हूं ना वो समझिएगा। जैसे मेरे को इसका रूट लिखना है, ठीक है, इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा कि अगर मैं इसे छोड़ देता हूं, ये कितना बचा, 21। 2 जीरो का मतलब है रूट के बाहर एक जीरो आएगा। 210 दिमाग में रखा और 140, 350 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। इसमें भी आपको 25 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 25 सेकंड का समय है आपके पास। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है सभी को। बताइए क्या आएगी, बी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इनमें से कई क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में भी आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन सबके बैच में भी आए हुए हैं। कंटेंट लगभग सेम ही रहता है, मैंने बताया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि अगर मैं सॉल्व करूंगा इसे, तो 4 माइनस रूट 6 अपॉन 2 रूट 2 माइनस रूट 3 2 रूट 2 प्लस रूट 3, इस तरीके से करके करूंगा। ठीक है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे सॉल्व करूंगा और फिर आंसर निकालूंगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ये है। पर आप एग्जाम में बैठे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा तरीका लेता हूं, मान लेते हैं मैं अप्रोक्सीमेशन का तरीका लेता हूं। ठीक है, लगभग वैल्यू कितनी होगी, 4 की जगह 4 रख दिया। रूट 6 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था 6 को गुणा करो 100 से, 600। 600 के करीब किसका स्क्वायर होता है, 24 का, यानी 2.4। 2 रूट 2 कितना होता है, 1.4 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, यानी 2.8 माइनस रूट 3 का मतलब 1.7। तो ये कितना आ गया आपका 1.6, ये कितना आ गया आपका 1.1। तो लगभग आप देखते हैं 1.5 के करीब आंसर आ जाएगा। 16 ऊपर है, 11 नीचे है, लगभग 1.5 के करीब आंसर आएगा। लगभग 1.5 के करीब कौन सा है, पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका लगाया मैंने अप्रॉक्स का, और इससे करूंगा तो एक एक स्टेप लगातार लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो कई जगह हम अप्रॉक्स से भी काम चला सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोनों मेथड सभी को क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूं सभी को दोनों मेथड क्लियर होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मैंने क्या किया, ये वाला मेथड मैंने आपसे बोला कि ये बहुत बड़ा पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें
बुक में पूरा ये मेथड दे रखा है, पर मैंने ये मेथड नहीं लगाया। मैंने आपसे बोला आप ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये करें। अभी मैं एक तरीका और बताने वाला हूं आपको। मैंने बोला रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आप देखिए 6 को 100 से गुणा किया 600 के करीब किसका स्क्वायर 24 का। 24 की जगह आप क्या लिखेंगे 2.4, तो मैंने 2.4 यहां लिख दिया। ये 2.8 आ गया क्योंकि ये 1.4 है, ये 1.7 आ गया। ठीक है, तो इसमें से ये घटाया ये आ गया 16/11। 16/11 अगर आप सोल्व करते हैं लगभग 1.5 के करीब। 1.5 के करीब कौन सा है आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब एक तरीका और है जिसे मैं कहता हूं ऑब्जर्वेशन। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करना सीखें तो कई रास्ते बहुत आसान हो सकते हैं। अगर आप केवल ऑब्जर्व करते हैं, आप अगर ध्यान से देखें, इसको किससे गुणा करें कि ये आ जाए √2, इसको किससे गुणा करें कि ये आ जाए √2, तो इसका मतलब है ऊपर वाली चीज नीचे वाले से √2 टाइम्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, जिसको मैंने 1.4 लिख दिया। तो केवल मैंने ऑब्जर्व किया चीज को, लगातार पेन का इस्तेमाल नहीं किया। आप देखें इसे √2 से गुणा करने पर आ रहा है, इसे √2 से गुणा करने पर आ रहा है, साइन सेम है, तो ऊपर √2 आंसर हो जाएगा, यानी 1.4 सभी का आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, mg टाइप करना है जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल बनाना आता है, ये टाइम की कंडीशन मैंने इसलिए ली है। ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता है, परंतु कब होगा? जब आपने पहले से चीजों को ऑब्जर्व करना सीखा होगा। ऐसा नहीं कि आप लगातार बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बुक में पहला सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, 30 सेकंड, जल्दी से बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग मिले। इसकी हिंदी यहाँ नहीं लिखी हुई है, बाकी सभी क्वेश्चन में आपको हिंदी मिलेगी, है ना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी बात है, मैं बोल भी सकता हूँ। तो इसमें से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग मिले? ध्यान से देखते हैं। पहला तरीका 18265, कल मैंने डिस्कस किया था। आखिर में अगर मैं पेयर करता हूँ, ये बचा 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा। बचा क्या 13, ये कितना आया 65। 13 के बाद क्या उतारेंगे 3 और 3 6, यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, 13 का दुगना 26 आ जाएगा, रुक जाइए 16 कह रहा हूँ, 13 और 13 26, 26 आ जाएगा। 26 के आगे मैं क्या लगाऊं? 26 के आगे अगर मैं 5 लगाता हूं तो मैं देखता हूं 1325, रिमाइंडर कितना बच गया 40। मैंने कल आपको दोनों ही केस बताए थे, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुणा किया जाए, क्या भाग किया जाए, वो सब चीजें बताई हैं। अब लगातार क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? 40 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 40 इसमें एक्स्ट्रा है। अगर ये 40 नहीं होता तो ये पूरा पूरा 135 का स्क्वायर बन जाता। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 40 सभी का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, एक एक बच्चे का 40 आंसर आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर जो जरूरी है, जो आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में रखनी है। देखिए मेथड तो मैंने बताया ही बताया आपको क्या करना है। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा जो आपको ध्यान से करनी है। अगर मैं 18265 में से 30 घटाता हूं तो कितना आ गया 18235, 18225, 18250 घटाना है 15, 18255। ठीक है, चार ऑप्शन ये बन जाएंगे। अब देखना ये है कि इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है। पूर्ण वर्ग के बारे में कल मैंने आपको एक जानकारी दी थी। जो पूर्ण वर्ग होता है उसका दहाई का अंक हमेशा इवन संख्या होती है, सम संख्या होती है। दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बनाने का तरीका भी पता होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग भी पता होनी चाहिए, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कई बार चीज इस रास्ते से आसान लगेगी, कई बार चीज बनाने वाले से रास्ते से आसान लगेगी, पर दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से एमजी टाइप करना है सभी लोगों को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए एक एक बात को ना समझ रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आ चुका है, लगभग हर एग्जाम में। आप सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेट एग्जाम, क्वेश्चन कहां से बनते हैं? कंटेंट से बनते हैं। कंटेंट आता है तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। तो एक तरीका मैंने ये बताया, एक तरीका मैं पहले बता चुका हूं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकंड केवल, और अगर आप 20 सेकंड में आंसर नहीं बता पाते हैं तो समझिए पेपर के हिसाब से तैयार नहीं है। ठीक है, हम पेपर के हिसाब से तैयार हो रहे हैं, हम केवल बनाना नहीं सीख रहे हैं। बनाती तो दुनिया है, 2 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, सबको बनाना आता होगा लगभग, पर कौन जल्दी करेगा वो बहुत मैटर करता है। और एनटीपीसी में एक चीज ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवे में। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देख लेते हैं। अब देखिए 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं चाहिए आपको, ध्यान से देखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, 36 में से 34 गया 2, 36 और 34 हो गया 70। ये किसके बराबर है? 10 डी के। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। 14 यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन सभी का आंसर आना चाहिए। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, केवल आंसर निकालने की बात नहीं है, बात है टाइम के हिसाब से आंसर निकालने की। ठीक है, एक बात दोबारा से देखिए, मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन है, अब किया क्या मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, पर इसे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे? 36 में से 34 गया 2 लिखेंगे, 36 और 34 कितना 70 लिखेंगे, और 10 डी, 0 से ये 7 कटा, 7 दूनी 14 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मजा आ रहा है तो लाइक बनता है, सभी लोग लाइक भी करते रहिए। ए ए ए ए, अब ध्यान से देखिएगा। 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 का मतलब क्या हो गया? 150। अब 150 अगर आ गया, अब ध्यान से एक बात देखेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से। रूट ए इंटू रूट बी है, जो कि रूट ए इंटू बी हो जाता है। इसमें भी 5 आ रहा है,
इसमें भी 5 आ रहा है, तो 5 तो बाहर आएगा ही आएगा, 5 इसमें नहीं आ सकता, 5 इसमें नहीं आ सकता, ये केवल 5 है पर केवल 5 नहीं आएगा, तो बचा क्या केवल ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने करने का तरीका डिस्कस किया आपके साथ। बनाने को तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, रूट 150 हो गया 10 × 15, ठीक है, आपने 150 लिखा, 150 को आप 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 कर रहे हैं, फिर आप 5 का स्क्वायर बाहर ले रहे हैं और फिर रूट 6 लिख रहे हैं। पर ऐसे किया तो क्या किया, एग्जाम ये डिमांड नहीं कर रहा, एग्जाम डिमांड कर रहा है ये चीज आप जल्दी करिए। तो आपने क्या करा, 5 इसमें देखा, 5 इसमें देखा, 5 बाहर आएगा, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, क्योंकि इसमें केवल 5 है, 5 के अलावा रूट के अंदर और चीजें भी आएंगी, इसलिए पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर है। क्लियर है तो एमजी टाइप करिए जल्दी से जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, केवल 20 सेकंड में आंसर बताना है, 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं है किसी के पास भी। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, समय बढ़ गया। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, सीधा सीधा देखते ही लिखना है। क्या 3.7 नहीं है ना, अगर डेसिमल यहां से 2 प्लेस आगे चला गया, इसका मतलब क्या है, ये है इसका मतलब। ठीक है, अगर डेसिमल 2 प्लेस आगे चला गया रूट के अंदर, तो बाहर 1 प्लेस अंदर चला जाएगा। हाफ का रिलेशन बताया था कल मैंने, रूट के अंदर अगर 2 प्लेस से पहले डेसिमल है, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लेस के बाद पहले डेसिमल आएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये डेसिमल अगर यहां पहुंच गया, 2 पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो ये वाला 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसे मैं 37 लिखूंगा। और अगर यही डेसिमल 2 पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, तो ये 1 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 0.37। और यही अगर आप देखते हैं यहाँ पर कितने प्लेस बाद डेसिमल आ गया, 4 और 2 6, 6 प्लेस के पहले डेसिमल है, तो रूट के बाद 3 प्लेस के बाद डेसिमल होगा, यानी आप कहेंगे 0.037। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, 370 और 37, 407, 407 आएगा 37 के अंदर, 37 के अंदर 407, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, पर जो चीज बताई है ना मैंने, वो आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक बार फिर से बताऊं, चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए कई बच्चों को ना क्या कंफ्यूजन रहती है, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि डेसिमल कहाँ आएगा, है ना, ये रहती है। अब जब एक जैसा नंबर लिखा है 1369 1369, आपको एक बात तो पता लग गया 1369 की जगह 37 आएगा, है ना, ये बात पता लग गई। अब मैं देखता हूं यहाँ तो डेसिमल था ही नहीं, तो कितना आ जाएगा, सीधा 37 आ गया। मैं यहाँ देखता हूँ 4 अंकों के पहले डेसिमल, तो रूट सॉल्व करेंगे तो हाफ का रिलेशन होता है 2 अंकों के पहले, 3 और 7 के 2 अंक ये हो गए, इससे पहले डेसिमल। आगे देखता हूं मैं, ये 6 अंक से पहले डेसिमल है, रूट के बाद 3 अंक के पहले डेसिमल आएगा, तो 3 भी आएगा 7 भी आएगा, एक अंक और लिख दूंगा, अब डेसिमल आएगा। तो केवल इतना देखना है। इसके बाद मैंने क्या करा, टोटल कर लिया, मैंने देखा लास्ट में 7 आएगा, 7 3 10 का 0, 407.407 केवल इसमें है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक बच्चे को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, इसके लिए समय है आपके पास केवल 20 सेकंड, 20 सेकंड में बताना है, जल्दी से बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार, ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे बोला देखिए 16 तो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। ये डेसिमल भूल जाइए, कितने अंकों बाद है पहले है, ये देखिए 6 अंक पहले, तो जो आंसर आएगा उसमें हाफ का रिलेशन, यानी 3 अंक पहले आएगा। इसका रूट क्या है 25 है, और 3 अंक आएगा तो 0.025, है ना, इतना आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको आपको 0.025 से मल्टीप्लाई करना है। आपको एक बात पता है कि 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 0.25, 25/100 होता है ना ये। ठीक है, तो ये तो 0.25 होता है, यानी अगर मैं ये वाला डेसिमल इधर लगा दूं, 1.6 कर दूं, तो ये 25% हो जाएगा। तो इसका 25% कितना हो गया, 0.4 हो गया। तो 0.4 कहां पर है, ये वाले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करना है एक एक बच्चे को। देखिए मेन बात मैं बता रहा हूं, हमारा फोकस इस पे है कि हमें जल्दी रिएक्ट कैसे करें। पेपर में ये दिक्कत होती है, अगर बच्चा बनाना चाहे पेपर में बना सकता है, क्यों नहीं, 625 लिखेगा, नीचे इतनी बार 0 लिखेगा, फिर उसे सॉल्व करेगा, आंसर निकाल लेगा। पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे बोला कि भाई ये चीजें एग्जाम में नहीं करी जाती, कभी एग्जाम में करने के लिए आपको कई चीजें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे ये 6 अंक है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा 0.025 इंटू 16 है, अगर 16 का 25% होता, ठीक है, तो 25% कब होता है, जब ये 0.25 होता, पर ये 0.25 कब होगा, जब ये डेसिमल यहाँ आ जाए, तो यानी इसका 25% निकालना है, इसका 25% यानी 1/4, 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ये, समय है केवल 10 सेकंड का, 10 सेकंड में देखते ही आंसर बताना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया केवल वो यूज होगा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का रिएक्शन टाइम है। पीडीएफ के लिए आपको एमजी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एक एक बच्चे को एमजी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप। बहुत बढ़िया, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ 30 सेकंड का समय आ गया। अब देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता। कल मैंने एक बात बताई, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, कि अगर रूट के अंदर x है और x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, तो रूट x की वैल्यू x से बड़ी होगी। x क्या है 0.9, इसका रूट आएगा इससे बड़ा, बी ऑप्शन सीधा आंसर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रूट x अगर है और x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो उसका रूट अगर आप निकालेंगे तो x से बड़ा आएगा, 0.9 से बड़ा। केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, बी ऑप्शन, वो ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है, एमजी टाइप करिए, जल्दी से टाइप करना है सभी को।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। और देखिए मैंने एक तरीका और बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो मैंने एक तरीका और बताया था कि भाई रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे 100 से गुणा करिए। अगर आप इसे 100 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। 90 का रूट, 90 के करीब आपने रूट देखा किसका होता है, 9 का, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो आंसर क्या होगा, 0.919293, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वो केवल एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये समय मिलेगा आपको केवल 15 सेकंड। 15 सेकंड में एक एक बच्चे का आंसर चाहिए, 15 सेकंड में। शुक्रिया सभी का, बस इससे ज्यादा समय थोड़ी दूंगा मैं। रूट 24 इसके बराबर है, वो बोल रहा है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो गया, ये रूट 24 हो गया, ये कितना हो गया 3। पर ये दिमाग में होना चाहिए, अगर मैं इसे 3 से भाग करता हूं, देखिए ध्यान से, 16 3 48 होता है। इतना देखने के बाद ऐसा नहीं है कि पूरा ही डिवाइड करने लग रहे हैं, ये गया ये गया ये गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एक एक बच्चे का सी ऑप्शन आंसर आना चाहिए। कितनी लोग मेरी बात समझे, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम करने का एक तरीका होता है। देखिए एक बच्चा है वो बैठ के ये कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है रूट 24, फिर यहाँ पर ये वैल्यू लिख रहा है 4.898 डिवाइड बाय 3। अब उसे मतलब नहीं है कि ऑप्शन ऑप्शन में क्या लिखा है वो डिवाइड करेगा, 3 एकम 1, 3 6 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, इस तरीके से सॉल्व कर रहा है, फिर देख रहा है कौन सा ऑप्शन आएगा, उससे मार्क कर रहा है। एक दूसरा बच्चा, उसे ये बात समझ आ गई, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा होगा, ऊपर क्या मिलेगा ये, नीचे क्या मिलेगा 3, इसे 3 से भाग करेगा, 16 3 48, 16 नहीं है 16 नहीं है 16 नहीं है 16 है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो बच्चे बच्चे में फर्क है, सवाल बनाना सबको आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, सवाल बनाने में और पेपर के हिसाब से बनाने में बहुत फर्क है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ही केवल और केवल 10 सेकंड का वक्त मिलेगा। 10 सेकंड में बताना है सभी को आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, ठीक है। लाइक जरूर करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक नहीं रुकना चाहिए। अगर मजा आ रहा है तो देखिए, एक एक बच्चे का लाइक करना है, एक एक बच्चे का लाइक मिलना चाहिए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ध्यान से अगर मैं देखूं, देखिए जो बात मैं बोलता हूं हमेशा, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, सारी लॉजिकल है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसके अंदर, सारा लॉजिकल है। आप एक बात अगर ध्यान से देखें, यहां पर देखिए, एक है कि आप इस तरीके से बना रहे हैं कि भाई ये किसका स्क्वायर रूट होगा, आपने देखा ये 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 होगा, इससे छोटा किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है, बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क इंटू 9, और फिर ये आपका 5 आ गया। एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका अगर मैं ये देखूं कि भाई यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर 5 आ रहा है तो यहाँ भी 5 आना जरूरी है, 5 इसमें तो नहीं है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। एक एक बच्चे को मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, बात अगर क्लियर होती है तो एमजी बनता है। एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई तो जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दिल से पढ़ा रहा हूं, दिल से लाइक करिएगा, ठीक है। एक एक चीज बहुत खोल के बता रहा हूं, जैसे मैंने समझ रखी है वही आपके सामने परोसी जा रही है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता कि भाई यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 तो जरूर आएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बनाने वाला तरीका भी मैंने बता दिया, ये बनाने वाला तरीका है, पर 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसकी वैल्यू बतानी है। समय है आपके पास केवल कितना, 10 सेकंड का। 10 सेकंड में आंसर आ गया तो आ गया, अदरवाइज आपको ये सीखा, आपने ये नहीं सीखा ढंग से। बस इतना समय है आपके पास, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। या टाइम ही थोड़ी लेके बैठा रहना है, ठीक है। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, सबको आता है, किसको नहीं आता। अपने छोटे भाई बहन को दीजिए, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में जो होते हैं वो भी आंसर निकाल लेंगे, पर कौन जल्दी निकालता है। मैंने आपको क्या बताया था, 2 और 2 4, 4 का आधा 2, हाफ का रिलेशन बताया था। हाफ का रिलेशन 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, बस वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखा, हाफ का रिलेशन, डबल का रिलेशन, वो जगह जगह काम आएगा, आप देखेंगे। जितने बच्चों को मेरी बात क्लियर है, एमजी बनता है सभी की तरफ से, जल्दी से टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये केवल 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। सोचना भी तो है, पेपर में जाके आप केवल बनाना ही शुरू थोड़ी कर देंगे, सोच के जाएंगे, समय कम लगेगा। क्वेश्चन ये बोलता है 32 को किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बने। 32 को किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बने। दिमाग में क्या आता है, 32 दूनी 64 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो क्या नंबर आ गया, 2 आ गया। 2 मेरा आंसर हो गया, डी 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 डी। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार, ठीक है। बनाने का तरीका क्या होगा, बनाने का तरीका यह कि 32 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 5, इसको मैं किससे गुणा करूं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब पावर 2 से भाग हो जाए, इसको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, पावर 2 से भाग हो जाएगी, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बेटर ये कि आप ऑप्शन से उठाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसके लिए समय है आपके पास 25 सेकंड, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर 25 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए किसी भी बच्चे का। बताइए जल्दी से। 25 सेकंड में मैंने बंद कर दिया समय। 112 को 112 ही रहने दिया, 196 का मतलब 14, 576 यानी 24, नीचे है 12, 256 का मतलब 16, नीचे है 8, 2 2 8, 32 मेरा आंसर आ गया। पर इतना काम करने के लिए केवल 20 सेकंड से 25 सेकंड मैक्सिमम, 20 सेकंड ही काफी है वैसे। और एक एक स्क्वायर रूट आपको लर्न होना चाहिए, 30 तक के स्क्वायर सभी को याद करके रखने पड़ेंगे अगर आपको सफलता पानी है मैथ के अंदर, गणित के अंदर। तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं 30 तक का स्क्वायर तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, समय है आपके पास 25 सेकंड। चलिए 25 सेकंड देता हूं समय। बताइए क्या आएगा, सभी को बताना है, और लाइक लगातार बनता है जिनको भी मजा आ रहा है।
ए सी देखिए मिक्स आंसर आ रहा है, यहाँ पर मिक्स आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, एग्जाम में आप जा रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट निकालने का मतलब तो ये है कि 535 9 2 2 5 कि भाई पेयरिंग करते जाओ, फिर बचा क्या? ये बचा 23 का स्क्वायर, 529 बचा, 6 उतारा मैंने 92। ठीक है, 23 का दुगना 46 हो गया, 46 के आगे 1 गुना किया 461, फिर मैंने क्या करा, ये 31 आ गया, ये 231 आ गया, और ये 25, और फिर क्या हुआ, इसको डबल किया आपने और फिर इसे सॉल्व किया पूरे को। एक तरीका है ये जो आपके बुक में दे रखा होता है या जो आप प्रेफर करते हैं, पर इस तरीके से क्वेश्चन पड़ जाएगा बहुत बड़ा, तो इसलिए इस मेथड को तो मैं काट ही देता हूँ। यहाँ पर ये मेथड लगाना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कब कौन सा मेथड कारगर है, कब कौन सा मेथड कारगर नहीं है। अब देखिए बात समझिएगा, 535 इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 23 से बड़ा होगा और 24 से छोटा होगा, है ना? 23 से बड़ा होगा और 24 से छोटा होगा। मैं देखता हूँ ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके चले गए। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि 23 से बड़ा है, 24 से छोटा, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ पर आ जाती है दो सोच। दो सोच क्या आ जाती है? 24 का स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो 576 आता है। ठीक है, 23 का स्क्वायर देखते हैं तो 529 आ जाएगा, और अगर मैं 23.5 का स्क्वायर करूंगा लगभग, ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये लगभग 550 के करीब आ जाएगा, बीच के करीब आ जाएगा, लगभग लगभग बता रहा हूँ। आपका आंसर कहाँ है? इससे इधर की तरफ है, इसके करीब है, इसके करीब है, मतलब 23.1 23.2। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप करना है सभी लोगों को, एक एक बच्चे को वाई एम जी जो मन करे वो टाइप करिए, आपका प्यार है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, क्या बात है भाई, क्या बात है ना? देखिए ध्यान से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मान लेते हैं काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी हो, अगर ध्यान से देखिएगा। आप प्रैक्टिकल लाइफ से क्यों दूर जाते हैं? जब तक आपको हिसाब ही लगाना नहीं आएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। आंसर 23 से बड़ा होगा, अगर 529 होता तो आप 23 लिख देते, ठीक है। अगर होता 576 तो आप 24 लिख देते। अगर इसके बीच का होता लगभग 550 के करीब तो आप 23.5 लिख देते, लगभग, ठीक है। पर ये तो इसके करीब है, ठीक है। कल भी हमने पढ़ा था कि भाई 529 अगर है, देखिए 535 का अगर मेरे को रूट निकालना है, बात समझिएगा ध्यान से, तो हमने क्या पढ़ा था? 23 का स्क्वायर 23 आ गया प्लस 46 और ये 6 आ गया, यानी 3/23, 3/23 यानी 23.1 समथिंग। तो 23.1 समथिंग क्या है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट की एक एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए, खाली ये नहीं आना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि जो बंदा एप्लीकेशन करना जानता है माइंड का, कॉन्सेप्ट्स का, वही आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आप केवल किताबी क्वेश्चन करके चलेगा, उसके हिसाब से सोचना पेपर में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी, एक एक बच्चे को, है ना? अब आगे देख लेते हैं, एक चीज और देखिए यहाँ पर ही, एक चीज और देखिए। हर क्वेश्चन में मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसे इसलिए बताया जा रहा है कि हर एक क्वेश्चन आपके आगे के 10 क्वेश्चन की राह खोलता है। अगर मैं 2 नंबर बचे मेरे पास, ये अगर मैं 2 3 4 5, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालूं, 2 3 1 5, इसका स्क्वायर निकालूं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा हम किस तरीके से करते हैं। कोई भी 5 वाली संख्या है, अगर मैं उसका स्क्वायर निकालता हूं तो आखिर में 25 आता है, और 234 को आप 235 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट 25 हो जाएगी। ऐसे मैं यहां देखता हूं, 231 को 232 से गुणा करते हैं, आखिरी 2 संख्या 25 आएंगी ही आएंगी, ठीक है। इसको गुणा करके जो आएगा वो इसके आगे हो जाएगा। इसी तरीके से तो स्क्वायर निकालते हैं आप, है ना? अब ध्यान से देखिएगा, 25 तो यहाँ पर है ना? 25 यहाँ पर है, उसके बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मैं देखता हूँ 5 चौक 20, 0 आ रहा है इसमें, तो 2 एकम 2, इसमें 2 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए और लाइक का बटन तेज से दबाइए एकदम, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर मैंने खाली क्वेश्चन नहीं कराया, मैं आगे भी बता रहा हूँ, हम खाली क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं आपको और डायरेक्शन जितनी संभव हो सकती है वो बताऊंगा। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के लिए जाएंगे, आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, पर इसके साथ साथ आपको एडिशनल सारी डायरेक्शन बताई जाएगी कि आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए। हाँ, डिजिटल सम से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 3 5 कैसे? 2 3 5 कहाँ लिखा मैंने बस डेसिमल हटा दिया है, और मैंने केवल इसका स्क्वायर चेक कर लिया, इसका स्क्वायर चेक कर लिया। अगर मेरे को इसका स्क्वायर निकालना होता आखिर में 25 आता, आखिर में 25 आगे क्या आता है? इससे एक बड़ी संख्या गुणा कर दो, इससे एक बड़ी संख्या गुणा कर दो। जब आप गुणा करेंगे तो इससे पहले तो 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 2 है, इसलिए वाला ऑप्शन मैंने काट दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडवांस मैथ भी चलेगा भाई, बाद में चलेगा इसी बैच में। ये बताना है, केवल 5 सेकंड इतना वक्त है आपके पास, 5 सेकंड में एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, देखते ही आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। स्क्वायर रूट निकालना है आपको इसका, जल्दी से बताइए कितना। आप देखिए 4, 4 का मतलब 2 2 2, ये गया ये गया, 9 1 तो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताइएगा 5 सेकंड में ही आंसर किया है? ईमानदारी से, जिसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, जिसने किया है वो बताइए कितने लोगों ने ईमानदारी से 5 सेकंड में किया? एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, पर हमारा रिएक्शन टाइम, एक बच्चा इसी क्वेश्चन को 12 से 15 सेकंड में कर रहा है, एक बच्चा इसी क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में कर रहा है, तो समय बचेगा ना आसान क्वेश्चन पे भी, पर वो कब बचेगा? जब बैकग्राउंड स्टडी इस तरीके से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसे मैं हिंदी में बोल देता हूं,
देखिए अभी स्टार्टिंग का ही लेक्चर था, इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हिंदी की जरूरत है, बाकी तो जरूरत नहीं है। इसके अंदर आगे के सभी लेक्चर्स में आपको हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसे मैं बोल देता हूँ, आर्मी का एक जनरल ये चाहता है कि वो एक पूर्ण वर्ग बना सके 36,562 लोगों में से, ठीक है। वो क्या करता है, कुछ लोग हटा देता है, ठीक है। तो ये बताइए कितने लोग हटाए गए। एक बहुत सीधी सी बात यह है कि 36,562 एक नंबर है आपके सामने, ठीक है, जिसमें से आपको कुछ घटाना है और पूर्ण वर्ग बनाना है। सीजीएल मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, सीजीएल मेंस में अभी आया 2017 में, और ये क्वेश्चन पता है कौन से ईयर में आया है? ये आरआरबी में आया है आपका, आरआरबी में 2007 में आया है यही क्वेश्चन, ठीक है। और 17 मेंस में भी आया है, सीजीएल में सेम क्वेश्चन आया, सेम डाटा के साथ आया, ठीक है। आइए देख लेते हैं, 36,562 में से कुछ घटाना है और पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जो लॉजिक बताया है उस तरीके से चलते हैं, सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी, ठीक है। आपने देखा 365 365 का मतलब हो गया 19 का स्क्वायर, 361 बचा क्या 4, ये 62 उतारा, 19 दूनी 38 हो गया, 38 एकम 38 यानी 381, बचा क्या 81। तो 81 घटाना पड़ेगा, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। डी 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 डी, एक एक बच्चे का डी ऑप्शन आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का डी 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 डी। बहुत ही बढ़िया। देखिए इसमें से मैंने कल आपको बताया था दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, कल मैं पूरी थ्योरी बता चुका हूं, उससे बाहर कुछ नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर रूट में आप कोई भी एग्जाम दे लें, आप देखिए ये भी जो हम चला रहे हैं स्क्वायर रूट का चैप्टर कर रहे हैं, आप देखिएगा आप कोई भी एग्जाम दे लें, इससे बाहर कहीं नहीं आएगी चीज, ठीक है। वो बात अलग है कि बैच स्पेसिफिक हमने क्वेश्चन आरआरबी के लिए, पर मैंने एक बात ऑब्जर्व करी, आरआरबी में जितने क्वेश्चन आए वो लगातार काफी हद तक रिपीट रहते हैं और एग्जाम में भी, ठीक है। अब आप देखिए यही मेंस में आया है 17 मेंस में सेम क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये समय है आपके पास 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा लिया तो क्या किया, बेकार है फिर, बताइए जल्दी से। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एक एक बच्चे का, बस समय समाप्ति की घोषणा। आइए देख लेते हैं क्या बताया था, 100 से गुणा करो 20 आ गया, 20 के करीब किसका स्क्वायर होता है 4 का, 0.4 किसमें दिख रहा है, बी ऑप्शन में। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को समझ आया, एमजी टाइप करिए जल्दी से, कितने लोगों को समझ आया, एमजी टाइप करना है जल्दी से, देखिए तुरंत तुरंत एकदम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखिए अभी तक की क्लास में जितने बच्चों को मजा आया वो लाइक जरूर करिए, ठीक है। लाइक बनता है, लाइक से तो हौसला बढ़ता है हमारा, ठीक है। जितना ज्यादा लाइक देखते हैं उतना मजा आता है और लगता है और बताया जाए और भी खोल के बताया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसके बाद का कौन सी संख्या ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, 9,909 के बाद कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग होती है। केवल 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आंसर बताना है आपको। 4 बार लाइक किया, 4 बार लाइक नहीं होगा भाई, इवन नंबर में अगर लाइक करें तो बहुत बढ़िया है, और नंबर में करेंगे तो वो डिसलाइक अनलाइक हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं 9801, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप देखते हैं इसके करीब नंबर ऐसा बताना है तो आप यही कर सकते हैं 9909। अगर मैं नंबर लेता हूं 9 का स्क्वायर 81 हो गया, बचा 18, 09 उतारा, ठीक है। 18 अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, 18 अगर मैंने ले लिया, अब मैं क्या करता हूं 189, ठीक है, 9 से गुणा करूंगा तो आप देखेंगे यहां आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, इससे भी बेटर ये रहेगा कि अगर आप 99 का स्क्वायर ले लें डायरेक्ट 9801, 99 का स्क्वायर आपको दिखना चाहिए 9801 9801 9801, यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर वैसे ही नहीं हो सकता, बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, आखिर में 8 है, ठीक है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 9 × 11 है, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा मैं अगर ये देखता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पे आता हूं 9899, 9899 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 9801 जरूर है, 99 का स्क्वायर, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको ये करके निकालना पड़ेगा, जो मैं चाहता हूं कि आप ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो हर जगह आप इसे ही घुसा रहे हैं, कई जगह अपनी कॉमन थिंकिंग लगानी पड़ेगी आप सभी लोगों को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। केवल 10 सेकंड का समय है आपके पास, 10 सेकंड में आंसर बताना है, केवल 10 सेकंड में, इससे ज्यादा वक्त नहीं है। बताइए क्या आएगा, सी। देखिए जब ऊपर नीचे समान संख्या के बाद डेसिमल हो तो डेसिमल को भूल जाइए। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 19 का, नीचे वाला किसका होता है 24 32 का। और अगर किसी को नहीं पता कि ये 32 का होता है तो आखिरी संख्या देखिए 4 आ रही है, आखिरी संख्या 4 इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी, इसमें आएगी, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कई जगह ऐसा होता है कि जब मुझे नहीं पता होता कि भाई स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है तो मैं लगभग लगभग अंदाजा लगाता हूं, और जब आप पूरा क्लास कर लेंगे आपको ये अंदाजा भी बहुत अच्छे से लगना शुरू हो जाएगा। अभी क्लास की स्टार्टिंग है, काफी बच्चों को अभी दिक्कत हो सकती है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी संख्या के वर्ग का दुगना, ठीक है, किसी संख्या के वर्ग का दुगना बराबर है इसके क्यूब के, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। आगे से आपके सभी क्वेश्चन में हिंदी जरूर रहेगा, एक एक क्वेश्चन में हिंदी रहेगा जहां जहां जरूरत है, पर अगर आप बोले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हिंदी हो, वो नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन में क्या हिंदी होता है, कुछ नहीं लिखा होता, जहां हिंदी की जरूरत है वहीं हिंदी होगी, ठीक है, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं होगी, ठीक है। जैसे अलजेब्रा का क्वेश्चन है x + 1/x = 5, तो क्या जरूरत है वहां हिंदी में, क्या होगा हिंदी में भी वही होगा, तो हिंदी की जहां जहां जरूरत होगी वहां आपको जरूर मिलेगी, ठीक है, सभी क्लास में मिलेगी। आइए देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये चीज आ गई 2 × x का क्यूब = 18 का क्यूब, और आपको बताना है आंसर क्या आएगा 2 × x का स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको वैल्यू निकालनी है x की। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरी पहली क्लास भी देखें अगर, कि भाई अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग है तो उस क्वेश्चन को कोशिश करें आखिरी संख्या से करने की। जैसे कि मैं अगर इसकी आखिरी संख्या निकालता हूं 8 का क्यूब यानी 512, 2 आएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू में अगर मैं देखता हूं ये ऊपर ये नंबर आएगा 2, नीचे ये आएगा 2, ऊपर 2 है नीचे 2 है,
तो आखिरी संख्या क्या होगी? आखिरी संख्या या तो 1 हो सकती है या 6 हो सकती है। एक्स स्क्वायर करके या तो 1 आए, एक्स स्क्वायर करके या तो 6 आए। 1 तो नहीं आ सकता, 6 जरूर आ सकता है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करे, एक एक बच्चा एमजी टाइप करेगा जिसको मेरी बात क्लियर है। और एमजी कॉन्सेप्ट ऐप आज ही डाउनलोड कर लेना, किसी ने अगर नहीं कर रखी है। सारा क्लास का ये देखिए, ये भी जो क्लास में मैंने लिखवाया ये भी, इसकी भी पीडीएफ हम उस पर डाल देंगे आपके लिए, आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, एसएससी मैथ बाय मोहित गोयल, उस पर भी पीडीएफ डलती है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं समझ आया एक बार दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना बराबर है 18 के क्यूब के, है ना। ये दे रखा है, मैंने आपसे बोला कि भाई एक्स बताओ क्या होगा। आपके पास क्या सोल्यूशन है? आप क्या सोच के बैठे हैं? आप पहले से 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद रूट करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे, ये सोच के बैठे हैं ना। पर ये नहीं करना है, क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन के ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग है। अब जब आखिरी संख्या अलग अलग है मेरे भाई, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? सीधा देखो ना। अब आपने देखा कि एक्स स्क्वायर ये है 8 का क्यूब 512 होता है, तो लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नंबर आएगा, ये 2 आएगा, नीचे 2 आएगा। तो ये जो नंबर आया इसके आखिर में क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो 2 को आप 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को आप 6 से गुणा करेंगे तो भी 2 आएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर की आखिरी संख्या 1 या 6 होनी चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ सकता है नहीं, 6 आ सकता है नहीं, 1 आ सकता है नहीं, 6 आ सकता है नहीं, 1 या 6 कुछ भी नहीं आ सकता, केवल इसमें आ सकता है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, केवल ये देखा कौन सा ऑप्शन में ऐसा हो सकता है, उस ऑप्शन को मैंने आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। 2600 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? 2600 में कुछ जोड़िए और पूर्ण वर्ग बनाइए, सीधी सी बात। 20 सेकंड का वक्त है, इससे ज्यादा नहीं है आपके पास। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। 2600 में कुछ जोड़ना है, इसका एग्जांपल मैं पहले ही ले चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बचा कितना? 1। 5 का दुगना हो गया 10। अगर मैं 1 लिखता हूं तो 101, 101 का मतलब -1। तो 2600 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2601 आपका आंसर बन जाता है, 1 आपका आंसर होगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि 51 का स्क्वायर 2601 होता है, अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन आपको करने का तरीका ये रहेगा, क्योंकि ये तरीका मैं आपको कल ही बता चुका हूं, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या गुणा करना है, क्या भाग करना है। अब हम इस पे भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिजिटल सम से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि 2600 है, इसके अंकों का योग कितना है? 8 है। 8 और 3 कितना हो गया? 11 यानी 2, जिसके अंकों का योग 2 होगा, क्या कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 8 और 9 कितना हो गया? 8, 17 यानी 8, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया? 9, 8 और 5 हो गया 13 यानी 4। पर 2605 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए आप ये वाला ऑप्शन काट देंगे, दूसरा ऑप्शन आंसर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4750 में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? जल्दी से पेन चलाइए, 25 सेकंड में आंसर बताइए, जल्दी से। जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं। 6 6 36। अब ये हाथ जल्दी जल्दी चलाना है, पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप आराम से लिखे जा रहे हैं वहां पर। ये 50 आ गया, 6 का दुगना 12 हो गया, ठीक है। 6 का दुगना 12 आ गया, अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ, 12 के 96, 960 और 64 1024। ये 26 आ गया, 26 किस में दिख रहा है? यहाँ पर ये 1 आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करें तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। कोशिश करें इसी तरीके से करने की। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं देखिए दूसरे तरीके से करता हूँ, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। 4750, अगर मैं इसमें से 162 घटाऊंगा, लास्ट में क्या आएगा? 8। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, लास्ट में 8 आएगा। अगर ये 8 आया है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर तो कभी नहीं बन सकता। कोई भी पूर्ण वर्ग ऐसा नहीं है जिसको स्क्वायर करके जिसका पूर्ण वर्ग जो है लास्ट में 8 थे। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, ये दोनों तो आंसर ही नहीं हो सकते। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर ये 4750 है, इसमें से आप 126 घटाएं और 216 घटाएं, ये कितना आ गया? 34, ये 5, ये 4। ये वाली संख्या कभी भी ऑड नहीं हो सकती, कल बताया था। ऑड कब होगी? जब आखिर में 6 आएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को दोनों मेथड क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये सॉल्व करना है। इसके लिए वक्त मिलेगा आपको 20 सेकंड। बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताना है सभी को। सी 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 सी। आइए देख लेते हैं। देखिए इस तरीके की जो चीज होती है, इस तरीके की जो चीज होती है उसे सॉल्व किस तरीके से किया जाता है? दो नंबर ऐसे देखिए जिसे गुणा करके यहाँ लिखा हो, दो नंबर ऐसे देखिए जिसे जोड़ के यहाँ लिखा हो, गुणा करके यहाँ पर, जोड़ के यहाँ पर। 5 और 2, दो नंबर ऐसे हैं जिन्हें गुणा करके यहाँ लिखा है, जोड़ के यहाँ पर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 5 और 1 2, बीच में आएगा माइनस साइन क्योंकि यहाँ पर माइनस है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जिन दो नंबर को गुणा करके यहाँ लिखा हो और 2 और 5 को जोड़ के यहाँ लिखा हो।
आगे क्या है √2, इससे ये काटेंगे √5 आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए, सी 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 सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 16,259 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बना दिया जाए, ये क्वेश्चन है आपका। 16,259 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बना दिया जाए। जल्दी से पेन चलाना है अब देखिए आप बनाना सीख गए, बनाना बहुत बच्चों को भी आ गया, अब बनाने के तरीके पे डिपेंड है कौन बच्चा कितनी जल्दी हाथ चलाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं 16259, मैंने सीधा देखा 16259, अगर ये किसका स्क्वायर हो गया 12 का, 144, बच्चा कितना 18, 18 के साथ कितना आ गया 59 आ गया, 12 का दुगना मैंने करा 24 आ गया। ठीक है, 24 को अगर मैं गुणा करता हूँ 7 8 1600 1700 के करीब जाना है 8 से, तो 8 से अगर मैं गुणा करूंगा 2 8 1600 3200 1920 और 64 1984। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे को, 125 जोड़ना पड़ेगा। 125 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से समझिए एक बार और, पेयरिंग मैंने करी, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखा, लेकिन 12 12 144 18 बचा, 12 का दुगना 24। अब इसके आगे वाली संख्या, ये मेन पॉइंट है जहां बच्चा अटकता है। मैंने देखा 1800 के करीब कब आ सकता हूं मैं 200 से, या तो 9 से मल्टीप्लाई करूं तो बहुत आगे पहुंच जाएगा, 8 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ खाली 200 नहीं है 248 है। तो 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने 1984 आ गया, और नंबर चाहिए मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ये देखना है कि क्या इसमें जोड़ा जाए जिससे कि ये रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए। अगर मुझे पूछा होता कि इसमें से क्या घटाया जाए, तो मैं क्या करता यहाँ पर 7 ले लेता। ठीक है, 7 लेता तो रिमाइंडर बचता पॉजिटिव, वो इसमें से घटाया जाता। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 59 को, ध्यान से समझिएगा, 59 को किसी संख्या के वर्ग में जोड़ा जाता है तो 900 आता है। तो ये संख्या बतानी है क्या होगी। 20 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं है, 20 सेकंड मैक्सिमम, जल्दी से बताइए क्या आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 9 है, ये डबल जीरो है। 9 से जीरो कब आ सकता है, जब इसकी आखिरी संख्या 1 हो। लॉजिक है ना, 9 में जब 1 जोड़ेंगे तभी तो लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 1 किसमें मिल सकता है, इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर हाँ, इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर हाँ। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में 1 किसके स्क्वायर में मिलेगा, इसके स्क्वायर में मिलेगा। अब एक बच्चा ये कर रहा है और दूसरा बच्चा ये कर रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900 माइनस 59, और फिर ये सॉल्व कर रहा है 841, और फिर देख रहा है किसका स्क्वायर इसके करीब है, वो आंसर मार्क कर रहा है। दोनों बच्चों में बहुत फर्क है, क्योंकि ये सीधा देख के आंसर मार्क कर देगा। 9 में 1 जुड़ेगा, 1 इसका स्क्वायर है, सी आंसर हो गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, समझ आ गई है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए सभी लोग, जल्दी से। हाँ, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट हमने लगाया। क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप बनाना चाहे तो करना क्या है, इसे यहाँ ले जाना है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालना और आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जल्दी से बताइए क्या, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसके वर्गमूल के साथ गुणनफल क्या होगा। केवल 10 सेकंड, ठीक है। इसके वर्गमूल के साथ गुणनफल क्या होगा। देखिए दोनों का ही वर्गमूल है, इसका मतलब 16 × 4 64, 64 का रूट 8, 8 कौन सा है, ये है, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका 8 8 8 8 8 8। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से समझिए एक बार और, स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका मतलब तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 है, 64 का मतलब क्या हो गया 8, 8 कहां पर है, यहाँ पर है, तो यानी बी आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी है। ये ए बी सी डी यहाँ पर है और ये आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है, तो मैंने ये वाला 4 मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 20 सेकंड का वक्त है आपके पास, 20 सेकंड। इस क्वेश्चन में बहुत खास बात है, ध्यान से देखिएगा, बहुत खास बात है, ध्यान से देखना है। बस इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहली चीज ये देखिएगा, सबसे पहली, ठीक है। अगर इसके अंदर, देखिए पहली बात तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये सारी चीजें सॉल्व करके आंसर इनमें से कुछ है, ठीक है, 3 टर्म है आपके पास, आंसर इनमें से कुछ है, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर √2 बचा तो यहाँ भी √2 बचेगा और यहाँ भी √2 बचेगा, तभी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक नंबर ऐसा देखिए जो पूर्ण वर्ग हो, इसके अंदर 9 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, 9 से भाग मारिए सीधा इसे। अगर 9 से भाग मारेंगे इसे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी √2 अंदर आएगा और 9 की जगह क्या आता है बाहर, 3 आ जाता है। तो मुझे ये पता लग गया कि अंदर 2 आना है। अब अंदर 2 आना है तो क्या बचेगा, 16, 16 का मतलब 4 बाहर आ जाएगा, तो 7 चौक 28 हो गया। अंदर 2 बचना है, 2 से भाग करूंगा क्या बचा, 25, 25 का मतलब 5 बाहर आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 28 12 40 में से 10 गया 30, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, सी आंसर आएगा वैसे यहाँ पर, है ना, क्योंकि ए जो नंबर है वो सी में है, यहाँ पर 3rd नंबर में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए, कोई एक पूर्ण वर्ग देखिए, किसी में भी देख सकते हैं आप, मान लेते हैं आपने इसमें देखा, आपने 5 का स्क्वायर 25 देखा, बचा क्या 2, तो सीधा देखिए ना, √2 इसमें बचेगा, 10 यहाँ आ गया। अब 2 बचेगा तो 2 इससे भाग करिए, 2 में 16 बचा, 16 का मतलब 4 बाहर आ गया, 28, √2 बचा। ऐसे मैंने यहाँ देखा, 2 हटाइए, बचा क्या 9, 9 का √3, 12 बचा। अब इसे सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, बस ये करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए एक बार जल्दी से, और सभी लोगों का लाइक बनता देखिए,
जल्दी से जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया। देखिए हमारी जो क्लास रहेगी इसी तरीके से रहेगी, आपको कंटेंट भी सिखाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और खाली एक क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। और ये केवल पढ़ाई के मतलब से बैच है, मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं, जिन्हें भी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस बैच को नहीं ज्वाइन करे तो ज्यादा बेटर है। काम के मुद्दे पे हम, मुद्दे की चीज पे हम काम कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना इतना टाइम नहीं है, कभी कभार की बात अलग है, देखिए बातें बातें हो गई, पर रेगुलर रूटीन में हम बातें नहीं करते हैं, कंटेंट पे फोकस रखते हैं, क्योंकि बैच जो है आपका स्पेसिफिक कंटेंट ओरिएंटेड है, बातें ओरिएंटेड नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, वह छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है, ये आपको बताना है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। बी 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 बी, कई बच्चों ने बी आंसर बता दिया, अब बी कहां पर है, यहां पर है, तो आंसर हो गया 1, है ना, ये वाला आंसर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। एक बार देखिए ध्यान से कि आपको करना कैसे है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 3 3 9 बचा 1, 2 जीरो मैंने उतारा, 3 का दुगना हो गया 6, 6 एकम 6 यानी 61, ठीक है, 6 एकम 6 यानी 61 आ गया, और आपने देखा ये कितना आ गया, 6 एकम 6 नहीं, रुक जाइए, 2 बारी में जाएगा, क्योंकि इसमें ऐड करना है, तो 124 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, -24। जब भी ऐड करने वाली चीज पूछी जाए तो ये नंबर बड़ा आना चाहिए, नेगेटिव रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी 24 ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो उसे वैसा करना पड़ेगा। इसके साथ ये भी ध्यान रखिए 2 की पावर 10 भी 1024 होता है। इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे आगे भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को मेरी सारी बात क्लियर होगी। तो आज की ये क्लास हम यही खत्म करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स देखने वाले हैं मंडे को, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये बैच अच्छा लग रहा होगा। अभी स्टार्टिंग है, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एक चैप्टर में अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि कंटेंट की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख ही रहे हैं मैंने हर चीज के अंदर एक्स्ट्रा चीज जोड़ जोड़ के पढ़ाई है आपको, ठीक है। और जितने बच्चे अभी इंटरेस्टेड हैं और भी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, एमजी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करिए। क्लास की पीडीएफ आपको, ये जो क्लास चली है इसकी पीडीएफ भी, सोल्यूशन जो भी मैंने लिखे हैं वो भी आपको ऐप पे ही मिलेगी, साथ के साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए और लाइक जरूर बनता रहिए। आखिर में सभी को मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को आज की क्लास पसंद आई, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा एक एक बच्चे के। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी मंडे को, मिलते हैं मंडे को सेम टाइम पर 10:30 बजे, ठीक है। अभी 1-2 क्लास और चलेंगे आपकी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, 1-2 क्लास मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद सारी क्लास एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर ही आएंगी, ठीक है। तो एमजी कॉन्सेप्ट ऐप इसलिए बोल रहा हूं डाउनलोड करके रखिए। पेड बैच है 299, फ्री में नहीं है, ठीक है। फ्री के मैं फेवर में रहता भी नहीं हूं, देखिए वो इसीलिए, फ्री में बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। आपके कैरियर का सवाल है, फ्री पे क्यों छोड़ते हैं। फीस हमने नॉमिनल रखी है, बिल्कुल 299 रखी है, ठीक है। तो 299 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वैलिडिटी भी आपकी 4 महीने की, जब तक आपका एग्जाम आएगा आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर फ्री में नहीं है, क्वालिटी है, क्वालिटी एक से एक बढ़िया देंगे हम आपको, पर फ्री में नहीं देंगे, है ना। चलिए तो लाइक 1000 हो जाने चाहिए पूरे, जब तक मैं ये क्लास खत्म करूं सभी को लाइक करना है। 982 लाइक्स हैं, 984, 1000 पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, लव यू।